इस चेन में डिसीजन सर रिकॉर्ड सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है इस चीज़ की। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास ओरेकल वगैरह ये जो इसकी होती है ना एसक्यूएल की जॉइन की क्वेरीज, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कि हमें ये सारी चीज़ें उस तरह की मतलब डाटा में आप जब देखते हैं इस तरह की नॉइज़ है, और जब आप इसके रिकॉर्ड रिकॉर्ड फैच करके दिखाने शुरू करते हैं ना, तो उसमें जो डर्टी रिकॉर्ड होते हैं वो भी शो हो रहे होते हैं, उनके भी रिकॉर्ड आते हैं। तो हमें पहले एग्जैक्टली क्लीनिंग कर ले के सही। रख लेना चाहिए डाटा। तो सही बात करी बिल्कुल कि हमें जब ज़ाहिर है डाटा अगर हमारा जो है वो सबसे पहली बात उसमें रिकॉर्ड्स मिसिंग हो, ठीक है, डाटा रिपीटेड हो, ठीक है, नॉइजी हो, उसमें आउटलायर्स बहुत आ रहे हों, तो ऐसी सूरत में अगर हम इन सब चीज़ों के साथ अगर उस डाटा की बिहाफ पे कोई डिसीजन लेने जाएंगे तो वो डिसीजन बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो डिसीजन भी उतना एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि डाटा ही सही नहीं है, ठीक है ना। और चांसेस हैं कि वो डिसीजन जो है वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अच्छा, फिर जब बात हमने कही कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर जो है ना जब हम ये डिसीजन लेने जाएंगे तो चलिए वहाँ बिजनेस एनालिटिक्स का डिसीजन जो है ना वो ह्यूमन ही ले रहा होता है। फिर अगर हम देखें आमतौर पे बिजनेस में कि चलो भी मैंने एक रिपोर्ट बना के दे दी है, ग्राफ्स वगैरह बना दिए हैं कोई टूल यूज करके सब कुछ करके, लेकिन अब उस पर करना क्या है, ये डिसीजन जो है ना वो सीनियर मैनेजर और जो है ना वो कोई ना कोई बंदा लेगा कि हाँ यार अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, वहां पर तो फिर भी काम चल जाता है, चलो आपने जी ग्राफ वगैरह दे दिए नॉइजी डाटा के साथ, मिसिंग डाटा के साथ भी आपने दे दिए, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम मशीन्स के थ्रू प्रोडिक्शंस कराएं और डिसीजन और इनसाइट्स जो है वो निकालें और डिसीजन करवाएं, तो मशीन तो जो है ना वो सीरियस मानों में जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर डाटा जो है ना वो सही ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन फैक्टर जो है ना वो नहीं होता कि मशीन अज्यूम नहीं कर लेती। जैसे फॉर एग्जांपल एजेस लिखी हुई आ रही हैं, अब उसमें क्या हुआ जी, एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, किसी बंदे की एज लिखी हुई आ रही है, अच्छा बंदे का नाम जो है ना वो फॉर एग्जांपल जो है ना नाम के कॉलम में मैं एक अजम्पशन के तौर पर बता रहा हूँ, फील फील जो ह्यूमन फील होती है उसकी बात करूँ, अभी एक बंदे का नाम जो है ना लिखा हुआ है जी मोहम्मद हमजा, ठीक है। अच्छा, अब एज के कॉलम में एज जो है ना हमारे पास जो मिसिंग है। अच्छा, अब मोहम्मद हमजा का नाम देख के मुझे जो फील आएगी वो एक फील आएगी यार, माइट बी कि ये बंदा जो है ना वो 50 साल से ज्यादा का तो नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका? सब सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा, अब ये फील है मेरी ना, ये मेरी ये मेरी फील है, ये उसका नाम ऐसा जरा मॉडर्न किस्म का जो है वो है तो पुराना, लेकिन आमतौर पे जो है यंग लोगों के नाम होते हैं, तो मुझे ये फील आएगी कि तुझे ना यार यहाँ एज जो है ना इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो वो ह्यूमन जो है ना अपनी फील करके जो है उसको देख के डेटा को देख के कोई ना कोई जो है ना वो उसको इंटरप्रेट कर लेगा, लेकिन अगर मशीन को देंगे ना तो मशीन जो है ना वो उसको अज्यूम नहीं कर पाएगी, वो फील नहीं डाल पाएगी चलो यार इसकी जगह में ये कर लेते हैं। मशीन को डाटा जो है ना वो प्रॉपर अंदाज में चाहिए होता है, फिल डाटा चाहिए, अगर डाटा वहां मिसिंग है तो वो परेशान होगी। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन के ये स्टेप्स देखेंगे, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं और कोई इसमें जो है बहुत बड़ी लॉजिक्स नहीं है, सिंपल आप चीजें जो है वो सीखेंगे। सबसे पहला तो यही टॉपिक है कि हैंडलिंग मिसिंग डाटा, ठीक है। मिसिंग डाटा हमने बहुत सारा पीछे पढ़ा, नंपाई में भी देखा, पांडास में भी देखा कि हमारे पास जो है ना किस शक्ल में आ रहा होता है, NaN की तरह आ रहा होता है, ठीक है। सबको याद है कि भाई हम पांडास में जो है मिसिंग डाटा को NaN के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जी सर, या वी याद है। कॉल दिस सेनेटल वैल्यूज दैट कैन इजीली बी डिटेक्टेड। अब डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, आपको मैंने उसका जो है 2-3 फंक्शन पिछले इस चैप्टर में करवाए थे कि भाई आप इज नल चेक कर लें, तो वो आपको जो है ना
बता देता है कि हाँ भाई जो जो नल है वहाँ हमारे पास जो है वो ट्रू आपको शो करता है, और नॉट नल का फंक्शन जो है वो आप लगाते हैं तो वहाँ आपको वो क्या शो करता है कि ये जो जो नॉट नल है वहाँ ट्रू शो करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं द बिल्ट इन नन वैल्यू इज आल्सो ट्रीटेड एज अ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप नन वैल्यू जो है डालेंगे, एक वैल्यू, नन इज अ वैल्यू, जरा इस बात को समझ लीजिएगा कि एक तो डेटा सेल में लिखा ही नहीं, ठीक है, और एक नन जो है ना लिखा हुआ है, तो नन इज आल्सो अ वैल्यू और एम्प्टी इज नॉट अ वैल्यू। कोई वहां चीज लिखी हुई नहीं तो वहां कोई वैल्यू नहीं, वो मिसिंग है। लेकिन यहाँ नन भी जो है उसको भी क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है एज अ नल वैल्यू। ठीक है। अब करना क्या है, नल वैल्यूज तो आ गई, हमने बहुत देखी पीछे, ठीक है ना। मैं इनके साथ करूँ क्या, कुछ फंक्शन है, ड्रॉपना, एक है फिलना, एक है ड्रॉपना। ठीक है, फिलना ड्रॉपना ये क्या करते हैं, आप उसको बता दें कि भाई ड्रॉप एन है, तो जितने एन ए होंगे उनको ड्रॉप कर देगा। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि एन ए कहाँ से ड्रॉप करे, एक कॉलम में अगर एन ए आ रहा है तो पूरा कॉलम ड्रॉप कर देगा क्या, या एक रॉ में एन ए आ रहा है तो पूरी रॉ ड्रॉप कर देगा क्या, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमें उसको जो है ये करता है, फिल्टर एक्सेस लेवल बेस्ड ऑन वेदर वैल्यूज फॉर ईच लेवल हैज मिसिंग डेटा एंड वेरिंग थ्रेशोल्ड फॉर हाउ मच मिसिंग डेटा टू टॉलरेट। कि भाई चलो अब मेरे पास 50 कॉलम्स हैं, एक रिकॉर्ड है, उसकी 50 फीचर्स हैं, 50 कॉलम्स हैं, 50 कॉलम में से क्या एक भी एनए आ जाए तो उसको ड्रॉप कर दूं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। कि मैं थ्रेशोल्ड कितना सेट करूं वहां पर, या भाई 50 में से मैंने कहा दिया और 20 भी एनए आ जाए तब भी रिकॉर्ड को रिटेन करो, ड्रॉप नहीं करो। तो ये थ्रेशोल्ड जो है ना, उसको ड्रॉप एनए लगाते वक्त बताएंगे। अच्छा, फिर फिल ना, फिल एनए जो है कि अगर मैं उसको ड्रॉप नहीं करना चाह रहा तो ये क्या करूं, मैं फिल इन द मिसिंग डेटा विथ सम वैल्यू, कि उस एम्प्टी की जगह मुझे चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यू डाल दे, और यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड सच एज एफ फिल और बी फिल, ये आपने ये पढ़ा हुआ है, या फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल लगा दें, प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी, या कोई और वैल्यू जो है वो वहां पर जो है वो फीड करा दी जाए। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका डाटा क्या है और आपको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है ना वो मिसिंग डाटा के साथ करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ठीक है यार आगे पीछे वाली कोई वैल्यू डाल दो, फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल कर दिया, किसी ने कहा जी आपको जो मिसिंग आ रहा है उसको जी 0 डाल दो। ठीक है, या आपको इंस्ट्रक्शन है कि नहीं यार डाटा की हमने जो है ना स्टैट्स बिल्कुल सही मेंटेन करनी है, तो आई विल गो कि भाई मैं क्या करूं, जिस कॉलम का मिसिंग है, एज के कॉलम में से मिसिंग है, तो मैं पूरे कॉलम का एवरेज निकालूं और उस जगह पे उस एवरेज डेट को जो है वो फीड कर दूं। बेस्ट ऑप्शन ये होता, इससे जो है ना आपकी जो बेसिकली स्टेट्स है पूरे डाटा की वो डिस्टर्ब नहीं होती। समझ में आई बात कि हम ड्रॉप एनए करेंगे और फिल एनए करेंगे जब हम हैंडल कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है फिल्टरिंग आउट मिसिंग डेटा में क्या है, देखिए हमने बनाया यहाँ पर 2 एनए वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमने एनए क्या है, एनए एन को हमने एज अ एनए इंपोर्ट कर लिया। पहले हमने कैपिटल एनए एन करते थे हम, यहाँ पर हमने एनए कह दिया उसको। ठीक है, क्या हुआ जी, ड्रॉप एनए, जब ड्रॉप एनए किया तो हमारे पास रह गई सिर्फ 3 वैल्यूज, 1, 3.5 और 7, सिंपली ड्रॉप कर दिया उसको। ठीक है, सीरीज, अभी हम सीरीज पर हैं। अच्छा, यहाँ हमने क्या, चलो हम इसने डाटा को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ओरिजिनल डाटा में से। ठीक है, अभी इसको परफॉर्म करके हम देखते हैं। अभी मैं सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने नजर आ जाए हमें। यहाँ पर हमने क्या किया, डाटा नॉट नल डाटा, कौन सा डाटा ले आओ, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं जरा गौर करिएगा, जो डाटा जो नॉट नल हो, तो वो डाटा जो है नॉट नल निकल के यहाँ पर जो है वो आ गया। ठीक है,
ये सिंपल सीरीज पे हमने इस चीज को देखा है। यहाँ ये कहते हैं कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। सीरीज तो एक सिंपल सीधी सी होती है, जब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अब हमारे पास क्या है, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, रॉ नंबर 4, 4 रॉस हैं लाइक दिस। ये आ गया हमारे पास रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3 और रॉ नंबर 4। अब हमने डेटा ड्रॉप एन किया और हमने उसको क्लीन डेटा में क्लीन के अंदर डाल दिया। जो क्लीन में क्या हुआ है, पहली रॉ में कोई मिसिंग नहीं था, रिटेन है। दूसरी रॉ में मिसिंग आ रहा है, गायब। तीसरी रॉ में मिसिंग आ रहा है, गायब। चौथी रॉ में मिसिंग आ रहा है, गायब। अब चूंकि यहाँ भी हमने कोई थ्रेशोल्ड नहीं बताया तो वो क्या कर रहा है, एक भी उससे एनए मिला तो वो रिकॉर्ड उसने जो है वो ड्रॉप कर दिया। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे देख, हाँ थ्रेशोल्ड अभी आ गया, ये आ रहा है। अब ये कह रहे हैं पासिंग हाउ, हाउ का एक पैरामीटर है, ऑल will only drop rows that are all na। अब ये सिर्फ वो रॉ ड्रॉप करेगा जिस रॉ में सारे na मिलेंगे। अगर एक भी नॉट नल है तो फिर वो रॉ ड्रॉप नहीं होगी। लाइक अब हमने उसी डेटा पे ड्रॉप na किया और हाउ दे दिया, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ जी, ये वाला रिकॉर्ड भी मेंटेन है, ये वाला रिकॉर्ड भी मेंटेन है, ये वाला भी मेंटेन है। एक रॉ गायब है जिसके अंदर रॉ नंबर इंडेक्स नंबर 2 जिसमें तीनों NaN मौजूद थे। ठीक है, ऑल समझ में आ रहा है। ऑल के अलावा हम हाउ में एक और पैरामीटर भी जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, ये कॉलम वाइज भी अभी चलते हैं। पहले मैं आपको एक पैरामीटर जो है वो एनी का भी होता है, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या किया है जी, टू ड्रॉप कॉलम्स। अब अगर कॉलम ड्रॉप करना है इन द सेम वे, तो रिकॉर्ड तो हम ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉलम वाइज देख रहा हूँ यार, बंदों का जो है ना, हमने डाटा कलेक्ट किया, इस कॉलम के अंदर तो बहुत ही कम वैल्यूज है, लोगों ने जवाब ही नहीं दिया इस वैल्यूज इस बात का, तो कोई आंसर ही नहीं है वहां पर, कोई कलेक्शन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स के साथ साथ यानी हम पूरा जो फीचर है, पूरा जो कॉलम है, उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो पास हमने एक्सेस जब 1 कर दिया है, ठीक है, तो अब हमने क्या बोला अभी, डाटा 4, एक फोर्थ कॉलम जो है वो ऐड करो। 3 थे हमारे पास यहाँ पर, एक चौथा कॉलम जो है वो ऐड करो जिसमें सारे क्या हो जाए, एनए हो जाए। अब हमारे डाटा के अंदर जो है वो ये सीन हो गया कि हमारे पास यहाँ आप देखें क्या कह रहे हैं, हमने कहा भी डाटा डॉट ड्रॉप एनए एक्सिस 1 पे देखना आप, ठीक है, सारी रॉस पे देखना, यानी वर्टिकल देखना। क्या देखना, ऑल, सारे एनए होने चाहिए। उसने जो है वो ये फोर्थ वाला जो हमने ऐड किया था इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो रॉ भी हमें समझ में आ रही है और कॉलम भी समझ में आ रहा है कि हमने क्या काम किया। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, सिंपल है। अभी सब सुन रहे हैं? जी सर, क्लियर है। जी सर, सुन रहे हैं सर। जी सर सर इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए जरा, एक दफा इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए प्लीज। असल में मैं पता है क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से चीजें निमट जाए और हमारा ज्यादा काम हो जाए। आसान चीज है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। नोटबुक बनी हुई है वो मैं वहां जल्दी जल्दी चला के दिखा दूंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मामला जो है ना वो सीधा हो जाए थोड़ा सा, ताकि ज्यादा काम हो जाए। चलें सर, ठीक है, ओके, कंटिन्यू ये प्लीज। सारा काम हुआ है ना, तो मैं चाह रहा था बस थोड़ा सा जो है ज्यादा काम हो जाए। बुक में अच्छा समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। हाँ ना, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है मेरा ख्याल। अच्छा, सीधा सीधा है, कोई टेक्निकल बात ऐसी नहीं है जो ना समझ में, इसलिए मैं इसको ऐसे ही चला रहा था। अच्छा, अब ये तो कहते हैं दूसरा तरीका क्या है फिल्टर आउट डाटा फ्रेम में से करने का। raw tends to concern time series data. Suppose you want to keep only rows containing a certain number of observations, you can indicate it with the
थ्रेश आर्गुमेंट। अच्छा आप देखें ये थ्रेश आर्गुमेंट क्या है। हमने एक डाटा फ्रेम बनाया, रैंडम नंबर जनरेट कराए। जैन अली हाथ उठा रहे हैं, पूछो भाई जैन। सर बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके लैपटॉप जो है वो चार्जिंग इसकी खत्म हो चुकी है ना, वो बंद हो जाए, देखिएगा जरा। नहीं नहीं, चार्जिंग खत्म नहीं हो गई। मेरा लैपटॉप जो है ना वो मुझे पिछले 2 हफ्ते से बड़ा तंग कर रहा है। तो मैं बहुत सारी चीजें इसकी सही करवाई, अभी मैंने बैटरी निकाल के दी उसको रिपेयर होने को। मेरा लैपटॉप जो है ना उसका ये मॉडल ऐसा है, मैंने लिया भी जो है ना वो न्यूयॉर्क में था। वो इसकी स्लिम वाली बैटरी है, वो मुझे मिल ही नहीं रही, बाहर से आ नहीं रही है। मैंने रिपेयर होने को दी है, ये डायरेक्ट पे चल रहा है। ठीक हो गया सर, तो कंटिन्यू। हाँ, इस वजह से वो क्रॉस दिखा रहा है, डायरेक्ट ही लगाया हुआ है वो। कल इंशाल्लाह मंडे है, कल जाके उस बैटरी जो है उसको फिट करवानी। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर 7/3 का जो है ना डाटा जनरेट किया। ये हमारे सामने आ रहा है रैंडम 7 rows and 3 columns। अच्छा जी, अब यहाँ क्या कह रहा हमने, डाटा जनरेट करा के हमने बोला अभी 0 से लेके 4 तक की रॉ कॉलम नंबर 1। इधर स्लाइसिंग तो आपको आती है ना भाई, अब इसमें ना परेशान होना। 0 से लेके 4 तक की रॉ जो है 0 से लेके 4 तक की रॉ ये 3 हो गई, चौथी शामिल नहीं होगी। और कॉलम नंबर 1 बोला है तो ये वाला कॉलम हो गया। तो ये 4 वैल्यूज देखो रिप्लेस हो गई, किससे, एनए से रिप्लेस हो गई। फिर यहाँ पर भी बोला 0 से 2 तक, और सेकंड कॉलम की वैल्यू जो है वो एनए कर दी। ओके हो गया। यहाँ हमने बोला भी ड्रॉप एनए, लेकिन यहाँ क्या बोला हमने, जो मैं बहुत बात कर रहे थे कि थ्रेश कितना लगा दिया हमने। ये थ्रेश होल्ड है ना कि एटलीस्ट जो है वो क्या होने चाहिए, 2 एनए होने चाहिए। अगर 2 एनए आ गए हैं एक कॉलम में या एक रॉ में, तो फिर आप उसको जो है वो उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें 2 नहीं आए, और इसमें भी 2 नहीं आए। ठीक है, अच्छा 6, इसमें इसने पूरे उड़ा दिए थे, थ्रेशोल्ड किया। अच्छा आउटपुट को समझ आ रहा है। ये हमारे पास दोनों जो है वो रिटर्न है, क्योंकि इसमें 2 नहीं, इसमें जो है वो 1 था। ओके हो गई बात, थ्रेशोल्ड समझ में आ गई। यस सर। अच्छा, अब सीन ये है कि थ्रेशोल्ड होगी, ठीक है, हमने पहली नजर में देखा। अच्छा, जैसे डाटा मेरे पास आता है सबसे पहले जो है मैं उसके चेक करता हूँ कि रॉस कितनी है, कॉलम कितनी। ठीक है, ओके हो गया। फिर मैं चेक करता हूँ जी कि फटाफट जो पहला काम मैं करता हूँ वो करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ यार मिसिंग डाटा कितना है। ठीक है, अब मिसिंग डाटा के साथ करना क्या है, अभी मैंने एक तो ड्रॉप वाला काम कर लिया। अगर मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं पे डाटा जाया नहीं करना है, आपने जो है ना वो क्या करना है, रिकॉर्ड्स को रिटेन करना है, भले आप मिसिंग डाटा को फिल करा दो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, फिल एनए विद 0 वैल्यूज। तो जितने एनए थे, 4 ये थे और 2 ये थे, वो सारे रिप्लेस हो गए किससे, 0 से रिप्लेस हो गए। ठीक है, वेरी सिंपल, आपने यहाँ 0 डाल दिया। अच्छा, ये हमने काम क्या किया, ये हमने कहा है कि भाई कॉलिंग फिल इन विद डिक्शनरी यू कैन यूज डिफरेंट फिल वैल्यू फॉर ईच कॉलम, डिफरेंट फिल वैल्यू फॉर ईच कॉलम। ठीक है, यानी कि अब मैंने यहाँ तो फ्लैट बोल दिया कि भाई सब जगह 0 डाल दो। यहाँ मैं कह रहा हूँ कॉलम 1 में अगर एनए मिले तो वहां पर 0.5 डालना, कॉलम 2 यानी इंडेक्स 2 में अगर एनए मिले तो वहां पर 0 डालना। ये मैं उसको अब क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, डिफरेंट एनए वैल्यूज अगर डालनी है डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 1 है, फर्स्ट कॉलम था इंडेक्स फर्स्ट का, वहां पर चारों में जो है वो क्या आ गया, 0.5 आ गया, और यहाँ पर जो है वो 0.2 आ गया। क्लियर है बात, ये डिक्शनरी अगर पास करेंगे तो वो हमसे ये 2 चीजें समझेगा। अच्छा, फिर
फिल एन ए रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब आप फिल एन ए कराते हैं तो आपके पास एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न होता है, ओरिजिनल वाला चेंज नहीं होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इन प्लेस ट्रू कर दें, ये हम बात कर चुके हैं इन प्लेस क्या होता है, मेमोरी में ओरिजिनल को जो है वो क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। हमने कहा इन प्लेस ट्रू और वो 0 डाल दो, तो अभी ओरिजिनल डाटा फ्रेम भी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब ये नया फ्रेम जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर है। लेकिन ऐसा आप कभी भी जो है वो इन प्लेस ट्रू नहीं करवाया करें, आप हमेशा डाटा की कॉपी बना के कर लिया करें। या अगर आपको इन प्लेस ही करना है तो पहले उस डाटा फ्रेम का एक कॉपी बना के रख लें, डाटा फ्रेम कॉपी डाटा फ्रेम, ताकि आप उसके अंदर काम करें, ओरिजिनल को जो है अपने पास स्टोर ही रहने दिया करें। सर जब ये आप रिपीट कर देंगे। ये वाला जी जी, ये इन प्लेस वाला। इन प्लेस क्या होता है, इन प्लेस जो है वो कहता है कि मैं अभी जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे ना, यहाँ पे इससे हमारे पास आउटपुट तो आ रहा था, लेकिन जो हमारा डीएफ है था, ओरिजिनल डाटा था, उसके अंदर एनए ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन प्लेस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसको बोला कि भाई नहीं इन प्लेस करो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ओरिजिनल जो डीएफ है उसमें ही जाके चेंज कर दो। ठीक है, ताकि अब उसको जो भी लोग एक्सेस कर रहे होंगे, डेटा को, सबके पास ये वैल्यू क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि ओरिजिनली चेंज हो चुका है। ये इतनी सी बात। अच्छा जी, अच्छा ये एफ फिल हमने किया हुआ है पहले भी, याद है सबको? हाँ भाई जी सर, दोस्तों, ऑलमोस्ट नहीं करते। एफ फिल जी भी सर, किया हुआ है। जी सर। ठीक है, ये देखो, ये जो बात मैं कह रहा था कि आप किसी सीरीज का या कॉलम का मीन निकाल के उस वैल्यू को एनए की जगह पे क्या कर दें, डाल दें। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्या किया इन्होंने कि आपके पास इस सीरीज में 2 एनए वैल्यूज हैं, इनको रिप्लेस कैसे किया है, फिलना में गए, उन्होंने बोला भी इनकी जगह जो वैल्यू डालनी है वो कोई सॉलिड वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, बल्कि इस पूरी सीरीज का जो मीन आ रहा है उसको यहाँ डाल दो। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा इसका मीन कैसे निकलेगा? कोई एक बंदा मुझे बताए जल्दी से। सारी वैल्यूज को सम करके डिवाइडेड बाय काउंट कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट मीन सारी वैल्यूज कितनी हैं? हैं जितनी भी हैं। सर यहाँ से हमको 7 1 और 3.5 डिवाइड किससे करेगा? डिवाइड करेगा जो है 5 से सर, 5 से। देखो हमने शुरू में पढ़ा था सीरीज में कि अगर एनए किसी वैल्यू में जमा हो जाए या कोई वैल्यू एनए में जमा हो जाए तो वो एनए ही हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये एनए को शामिल नहीं करता है। यानी अगर मैं देखूं 7 और 8 और 3.5, 11.5 का मीन जब 3 से निकालूं तो दिस बिकम्स 3.833। तो इसने एनए को शामिल ही नहीं किया। एनए को शामिल करता तो मीन क्या आ रहा होता, एनए ही आ रहा होता। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर क्लियर है। क्योंकि 1 प्लस एनए प्लस 3.5 प्लस एनए प्लस 7 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो ऊपर तो एनए हो जाएगा, क्योंकि एनए में प्लस हो रहा है सारी चीजें। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एनए को ड्रॉप कर देता है मीन निकालते वक्त। ये सिर्फ वैल्यूज का मीन निकालेगा, याद रखिएगा ये बात। ओके, अच्छा जी, ये तो हमने अभी एक टॉपिक खत्म किया है जो बड़ा सिंपल सा था कि हमने जो है वो फिल्टर आउट कैसे करना है मिसिंग डेटा को, और अगर फिल्टर नहीं कर रहे हैं उसको रिटेन कर रहे हैं तो हम उसको फिल कैसे करेंगे मिसिंग डेटा को, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने मिसिंग डेटा को हैंडल जो है वो करना है। ठीक है, अब डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन देखो। अभी जो हमारे पास डेटा था ऊपर वाले केस में, उस डेटा के अंदर हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, सिर्फ जो हमारी वैल्यूज थी जो नहीं थी उनको हैंडल किया हमने। ठीक है, अब
अब हम डाटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा तब्दीली कर रहे हैं, ठीक है ना, चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो तीसरा मसला जो हमारे सामने खड़ा होगा डाटा के अंदर वो होगा क्या, डुप्लीकेट, रिडंडेंसी। सर मतलब ये ओरिजिनल डेटा में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो ओरिजिनल डेटा, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा। ये तो डिपेंड करता है कि आप कॉपी बना के कर लें या इन प्लेस ट्रू करके कर लें, जैसा दिल चाहे वैसा कर लें, ठीक है। वैसे कोशिश करा करें कि ओरिजिनल को ना छेड़ें, क्योंकि बाज जगह होता है ऐसा काम करते हुए कि 2-3 लोग जो है ना उस डाटा पे काम कर रहे हैं और आपने यहाँ से चेंजेस ओरिजिनल करना शुरू कर दी और वहाँ वो कुछ और काम कर रहे थे, तो उनके रिजल्ट्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि डाटा ओरिजिनल अपडेट हो गया। तो हमेशा कॉपी बना के काम करते हैं। अच्छा, रिमूविंग डुप्लीकेट्स। देखो डुप्लीकेट्स जो है वो आती हैं, हमें पता है रिकॉर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, या हमने एक डाटा फ्रेम बनाया सिंपल, ठीक है। ये डाटा फ्रेम में एक कॉलम है K1, एक कॉलम है K2। कॉलम के अंदर हमने वैल्यूज क्या डाली, 1 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 जो है वो 6, 2 वैल्यूज है ना, लिस्ट की 6 वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। और उसके अंदर फिर एडिशनल एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दी, तो टोटल हो गई 7 वैल्यूज। कैसे देखें, 1 2 एक दफा, 1 2 2 दफा, 1 2 तीसरी दफा, और ये आखिरी वाला 1 2 जो हमने एडिशनल ऐड कर दिया है इस डिक्शनरी की की में। और फिर हमने एक और कॉलम बनाया, दैट इज 1 1 2 3 4 4 4 4, ठीक है, 7 वैल्यूज। ये हमारा डाटा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप डाटा ऐसे ही बनाए, ये बस खाली आपको छेड़ने के लिए ऐसा बना दिया है। आप सीधा सीधा बना लेते यार, कोई मसला नहीं, लेकिन चलो एक बात पता चल गई कि हम यहाँ पर जो है ना वो कुछ कर सकते हैं उल्टा सीधा। अच्छा जी, तो अब हमें नजर आ रहा है हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेटेड है, यानी कॉलम के अंदर वैल्यू जो है डुप्लीकेट है। 1 जो है वो कई बार आ रहा है, K2 के अंदर 1 और 2, 1 कई बार आया, 3 दो डबल आ रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड डुप्लीकेट कब होता है? रिकॉर्ड डुप्लीकेट उस वक्त होता है जब पूरे कॉलम्स की वैल्यू ऊपर वाले तमाम पूरी रॉ जो है वो रिपीट हो रही हो, दूसरी रॉ के साथ मैच कर रही हो, ठीक है। अच्छा, अभी ये बात करते हैं हम डुप्लीकेट का पता कैसे चलाएंगे। सीधा सा फंक्शन है डाटा डॉट डुप्लीकेटेड, ये हमने चलाया, उसने हमें दिखाया कि एक जो है छठे इंडेक्स की रॉ ये डुप्लीकेट है। आप देखें कैसे, ये 1 है और ये 1 है। अच्छा, वो चेक कैसे करता है, इसका सीक्वेंस समझ लीजिए। कहता भी कॉलम में ये वैल्यू 1 है और 1 कहाँ आ रहा है, और 1 यहाँ आ रहा है। अब इसके पड़ोस में देखिए क्या है, 2 है, इसके पड़ोस में देखिए क्या है, 1 है, ये डुप्लीकेट नहीं है। और कहीं आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है, इसके पड़ोस में 3 है, ये डुप्लीकेट नहीं है। फिर 2 को चेक करेगा, 2 कहीं और आ रहा है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं, यहाँ पर है। 2 इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, ये रिकॉर्ड भी डुप्लीकेट नहीं है। नीचे चेक करेगा, 2 आ रहा है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 थी, ये भी डुप्लीकेट नहीं है। तो इसके साथ सारे 2 चेक किए, फिर इस वाले 2 के साथ सारे चेक किए। जब इस वाले के साथ चेक किया उसने कि भाई इसकी बारी आई कि 2 है, हाँ ऊपर भी 2 2 2 चल रहा है, ऊपर 4 नहीं है, 4 ने नीचे उसको 4 मिल गया 2 के साथ। तो उसने बोला, इसने बोला मेरा डुप्लीकेट कहाँ है भाई, इंडेक्स नंबर 6 पर है। इंडेक्स नंबर 6 पे ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब एक सवाल ये होता है कि भाई 5 का डुप्लीकेट जो है वो इंडेक्स 6 है, तो 6 का डुप्लीकेट भी तो क्या है, इंडेक्स 5 है, तो ये तो दोनों ट्रू होनी चाहिए। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लेते, इसको ये होता है भाई जिसकी बारी पहले आ गई वो खड़ा हो गया और उसने अपना मैच जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। उसको जहां मैच मिला उसने कह दिया ये रहा डुप्लीकेट। अब वो जो डुप्लीकेट हुआ वो ये नहीं बोलेगा तुम भी तो डुप्लीकेट हो, चलो बैठ जाओ मैं खड़ा हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार जो उसका डुप्लीकेट बन गया वो उसका डुप्लीकेट रहेगा, ठीक है, वो डुप्लीकेटेड वैल्यू होगी। बस उसकी किस्मत ये तो बाद में आई है, अगर वो ऊपर होती तो वो पहले हो जाती,
ठीक है, तो यहाँ तो हमें नजर आ गया कि ये डुप्लीकेटेड वैल्यू। अच्छा, अब क्या है? ड्रॉप डुप्लीकेट, सिंपल। ठीक है, आप बोले उसको डुप्लीकेट जितने भी उनको ड्रॉप कर दे, आपने डुप्लीकेट ड्रॉप करवा दिया, वो छठा इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वेरी सिंपल है। अब क्या क्या किया हमने, उसी डेटा के अंदर एक कॉलम का इजाफा किया हमने V1, और उसको वैल्यू दे दी 0 से 6 तक। ये यहाँ पर जो है ना ऐड हो जाएंगी। और ड्रॉप डुप्लीकेट, यहाँ पर हमने उसको कुछ नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको कोई कॉलम नहीं बताया था, कोई चीज नहीं बताई थी, उसने पूरी पूरी रॉ को देखा। यानी तमाम पूरी रॉ को देखने का मतलब सारे कॉलम में, रॉ के सारे कॉलम में डाटा में चेक किया उसने कि भाई यहाँ पर ये भी मैच करना चाहिए कोई, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी मैच करनी चाहिए। तो इस रॉ के, यहाँ पर आ जाए, इस रॉ को उसने पूरा चेक किया कि नीचे भी इस कॉलम की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इस कॉलम की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने उसको कह दिया ड्रॉप डुप्लीकेट K1। अब क्या करेगा वो, K1 के कॉलम में सिर्फ चेक करेगा व्हाट इज डुप्लीकेट। K2 में डुप्लीकेट वैल्यू उसकी है या नहीं है वो ही चेक नहीं करेगा, वो देखेगा नेम के कॉलम में अगर इस नाम का एक और बंदा है उड़ा दो। ठीक है, तो अब क्या किया जी, K1 का डुप्लीकेट उसने ढूंढा 1 से, तो 1 तो बहुत बार आया, ये वाला 1 भी उड़ा दिया और ये वाला 1 भी उड़ा दिया। 2 तो बहुत बार आया, ये वाला 2 भी उड़ा दिया, ये वाला 2 भी उड़ा दिया, ये वाला 2 भी उड़ा दिया, और ये जो छठा 2 था ये वाला 2 भी उड़ा दिया। तो सिर्फ 1 2 अब ये बच गया। ये बात समझ में आई? कॉलम की बेस पे जो है क्या कर दिया, डुप्लीकेट। अच्छा, 2 या 3 दबी डाल सकते हैं, जैसे नीचे डाला है 2 कॉलम्स के नाम डाल दिए कि भाई इन दोनों में मैच चेक करना। अगर नाम और फादर नेम दोनों मैच कर जाए तो उड़ा देना। ठीक है, एज और रेजिडेंस और कॉन्टेक्ट नंबर इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अगर कॉलम, नाम का कॉलम और फादर का कॉलम दोनों जो है उसके रिकॉर्ड में मैच कर रहे हैं तो उसको उड़ा देना। अब इसमें से क्या क्या गया होगा, यहाँ से क्या क्या जाएगा, इस वाले में से देखते हैं, दोनों मैच कर रहे हो तो ये तो यही वाला काम हो जाएगा, जो कि 2 ही कॉलम थे, हमने इसके अंदर तीसरा भी डाला है 1 1 0 1 1, ये 1 1 1 1 कहीं नहीं आ रहा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया ना, अब तो इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं हुआ, सिर्फ एक रॉ नंबर 5 जो है, इंडेक्स नंबर 5 जो है वो चली गई। ठीक है, 2 4, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई कि हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम रख रहे हैं और हमने कहा कीप लास्ट। कीप लास्ट का मतलब क्या है, देखो ये वाले केस में 5 ने खड़े होके कहा था कि मेरा डुप्लीकेट जो है वो 6 है। ठीक है, अभी भी 5 ये कहेगा कि मेरा डुप्लीकेट 6 है, लेकिन मैंने उसको क्या कहा है, लास्ट वाली वैल्यू रखना, यानी जिसने कहा है डुप्लीकेट है उसको उड़ा दो, और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको रिटेन कर लो, उसके बाद वाला इंडेक्स। अगर ये 2 3 डुप्लीकेट होते, यानी 6 7 8 9 10 पे भी इसका डुप्लीकेट होता 5 का, तो ये 5 और 6 दोनों चले जाते, सिर्फ लास्ट वाला 10 जो है वो रिटेन हो जाता। ये बात समझ में आई सबको, जरा बोलिए। यस जी सर। सर आ रही है। अच्छा, अब जल्दी से इसको नोटबुक पे देख लेते हैं। अच्छा जी, ये नोटबुक है, हैंडलिंग मीटर्स डाटा, ये आपके पास वही काम सारा है, हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग डाटा, इज नल चेक किया, उसने बता दिया अभी नल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये 2 वैल्यूज पे ट्रू है नल होना। ठीक है,
अब उसमें से कहा भी नल वैल्यू जरा बताओ, इस नल कौन कौन सी है। मैंने कहा भी वो वैल्यूज कौन सी है, एक NaN वैल्यू है कि नन वैल्यू, दोनों में फर्क मैंने बता दिया। दोनों को वो ट्रीट करेगा NaN, लेकिन लिखा हुआ क्या है, नन इज आल्सो अ वैल्यू, NaN इज नॉट अ वैल्यू, लेकिन वो दोनों को क्या ट्रीट करेगा, NaN ट्रीट करेगा। तो स्ट्रिंग डेटा को जब हमने दोबारा चेक किया तो ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसने आपको यहाँ पर दिखाया था ओरिजिनल वैसा ही है, यानी इन प्लेस काम नहीं हो रहा। इस तरह नॉट नल चेक किया, ठीक है, उसने बताया नॉट नल कौन कौन से हैं, ये दोनों नॉट नल है, उसे नॉट नल की वैल्यूज ले आओ, तो सिर्फ नॉट नल वाली वैल्यूज आ गई। और फिर हमने इसका भी ओरिजिनल चेक करेंगे तो ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं। फिर हमने ये बुक वाली एग्जाम्पल है, ये NaN आ गया, इसको ड्रॉप Na कराया, तो आपके पास अब टेस्ट चेक करें तो ड्रॉप Na हो गया, दोनों NaN जो है गायब हो गए। इन प्लेस जब हमने कर दिया इसको ड्रॉप Na, तो अब हमारा ओरिजिनल जो डाटा था, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है, इन प्लेस जब कर दिया है तो ये ओरिजिनल डाटा जो है वो अपडेट हो गया सिंपली। यहाँ हमने डाटा फ्रेम बनाया, ये वही वाली एग्जाम्पल है, इसमें ड्रॉप Na किया हमने, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा भाई, सिर्फ एक रॉ बचेगी, बाकी सब में NaN आ रहा है, सब चलेगा। कॉलम वाइज हमने कहा अभी कर दो, कॉलम वाइज चलें तो भाई इस कॉलम में भी Na, इस कॉलम में भी Na, इस कॉलम में भी Na, कुछ भी नहीं बचना, कॉलम में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इंडेक्स ही आ रहे हैं बस, ठीक है। हाउ का मैंने कर लिया कि ऑल तब ड्रॉप करना जब ऑल NaN हो, तो ऑल NaN जो है भाई वो इस 2 में थे, तो हमने 2 जो है वो कर दी, 2 गायब हो गई। फिल्टरिंग मिसिंग डाटा, ये हमने यहाँ डाटा बनाया, उस पे हमने पोजीशंस पे, ये जो एक्सिस 1 और एक्सिस 0 कर रहे हैं, इससे क्या फर्क हाँ, आएगा? कॉलम और रॉस का फर्क आएगा ना बाबू। कॉलम और एक्सिस 0 का मतलब ये है कि सारी रॉस पे चेक करेगा, पूरी रॉ अगर NaN है तो तब उसको उड़ाएगा, और एक्सिस 1 कर दूंगा तो पूरा कॉलम अगर NaN है तब उसको उड़ाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ डाटा जनरेट किया हमने, ये डाटा जनरेट हो गया, हमने कहा भी सारे 0 0 कर दो, तो जी वो उस डाटा पे देखो इस सारी वैल्यूज जो है वो जहाँ NaN था 0 हो गई। ये मैंने बात बताई थी कि कॉलम 1 में अगर 0 NaN आए तो ये वैल्यू डालना, कॉलम 2 में NaN आए तो ये वैल्यू डालना, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि क्या क्या, अभी ये वाला काम किया हमने, की वाला, ये डाटा बन गया, डुप्लीकेटेड चेक किया, वहाँ पर एक डुप्लीकेट आ रहा है, वो ठीक है, वो कौन सा डाटा डुप्लीकेट है बता दिया, ये और ये डुप्लीकेट है, ड्रॉप करा दिया तो ये वो डाटा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। नया कॉलम ऐड किया, 3 हो गए यहाँ पर, K1 पे जाके चेक करो भाई अगर डुप्लीकेट है, तो भाई K1 पे जो है ये सारे ही डुप्लीकेट हो गए। क्यों सारे हो गए, क्योंकि ये इसके डुप्लीकेट ये रहा, ये रहा, इसका डुप्लीकेट ये रहा, ये रहा, ये रहा, सिर्फ यही दोनों बचेंगे जो खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारा डुप्लीकेट है, बाकी सारे निकल गए। ड्रॉप डुप्लीकेट किया K1 की बेस पे, तो उसने K1 की बेस पे वो सारे ही उड़ा दिए, सिर्फ वही दोनों रह गए जो बोल रहे थे कि हमारा डुप्लीकेट है। यहाँ पर हमने जो लास्ट कर दिया, तो फिर जो लास्ट डुप्लीकेट जैसे ही आएगा उसकी जो लास्ट डुप्लीकेशन वैल्यू होगी वो ही रिटर्न होगी। जैसे यहाँ पर 6 भाग रहा था, लेकिन अब 6 जो है वो नहीं जा रहा है। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन मैपिंग, इसके अंदर हम करते हैं काम। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन डाटा यूजिंग फंक्शन मैपिंग, ये बहुत इस्तेमाल होता है ना, जिस तरह हमने लैम्डा फंक्शन पढ़े थे वो भी मैपिंग था, मैप लैम्डा के थ्रू करते थे हम। यहाँ पर हम मैप का फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे और काम करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, इसके पास एक डाटा है, ठीक है,
उस डेटा के अंदर जो है फूड का नाम लिखा हुआ और बेकन, पुल्ड पोर्क, बेकन, ये फूड के नाम लिखे और ये बताया गया कि कितने ऑन्स जो है वो ये शामिल है। इस डेटा को चेक किया उसने, कहा ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है एक डेटा हमारे पास कहीं और आ गया, मीट टू एनिमल्स, जो हमें बता रहा है कि भाई ये बेकन जो है ये किसका गोश्त है, पुल्ड पोर्क किसका है, पास्ट्रामी किसका है, कॉर्न बीफ किसका है, हनी हैम किसका है, नोवा लॉक्स में इस फूड में किससे गोश्त जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है, दोनों डेटा सिस्टम में आ गए। एक में हमारे पास वहां पर डिक्शनरी है, लाइक ये वाली, ठीक है, कि भाई ये फूड है, इसमें इतने ऑन्स का, इतने ऑन्स का, इतने ऑन्स का, ठीक है। और एक हमारे पास ये अलग से एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से वाला फूड के लिए कौन सा वाला एनिमल है, कौन से वाले मीट के लिए कौन सा वाला एनिमल है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई हमें। दो फ्रेम हमारे पास, एक डिक्शनरी है और एक फ्रेम बन गया। बेसिकली तो ये भी फ्रेम बन ही सकता है, कोई इशू नहीं है। अब क्या सीन है, अभी मैं ये वाला कॉलम जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटा के अंदर, ये वाले डेटा के अंदर, ये वाले डेटा के अंदर हम एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं जो कि हमें ये भी इसके अंदर ऐड हो जाए एनिमल कौन सा है। हमने फूड तो बता दिया ये है, उसके आउंस बता दिए, एनिमल भी हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं कि आप अपनी ये वाली लिस्ट में जाएं, ठीक है, और एक नई जो है ना लिस्ट बनाएं और उसको यहाँ पे एक नया कॉलम बना के ऐड करा दें, एनिमल्स का कॉलम ऐड कराएं और मैनुअली जो है बेकन के आगे इसी सीक्वेंस के अंदर सारे एनिमल्स के नाम जो है वो लिखते चलेंगे। मुझे नजर आ बेकन के आगे मैं क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अगर हम इसको करें तो हमारा डेटा के अंदर एक कॉलम आएगा एनिमल, एनिमल के आगे मैं क्या करूं, लाइन से बताना शुरू कर दूं, बेकन के आगे मुझे क्या कौन सा आएगा, पिग आएगा। अच्छा जी, ठीक है, और पुल्ड पोर्क के आगे क्या आएगा, ये भी यही है। अच्छा जी, और क्या, अभी फिर बेकन है, बेकन के आगे फिर क्या आएगा, पिग आएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये पास्ट्रामी है, इसका क्या है, अभी काऊ है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है कॉर्न बीफ, ये भी काऊ है। फिर उसके बाद जो है बेकन है, ये हमें पता है पिग है। फिर उसके बाद जी कौन है, पास्ट्रामी है, ये भी काऊ है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो हनी हैम है, ये भी पिग है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नोवा लॉक्स है, ये सैल्मन है। एक मैंने ये काम किया और ये इसको चला दिया, चलाने के बाद मैंने अपना डाटा जो है वो चेक किया, ये ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा ये काम तो मेरा हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे, आपको पता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अगर ये जो आइटम्स हैं 8 के बजाय 800 होते या 8000 होते तो फिर मैं कभी भी ये काम नहीं करता। फिर यकीनन मैं एज अ प्रोग्रामर सोचता कि मुझे इसकी कोई जो है सेटिंग करनी चाहिए कि मैं एक लाइन लिखूं और ये सारा काम जो हो जाए। ये वाली अप्रोच
प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो अब हम प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच, मतलब है तो ये भी प्रोग्रामिंग वाली, लेकिन एक जेन्युइन अप्रोच नहीं है जो आपके भाई यार ये क्या हरकत करिए, रिकॉर्ड बहुत ज्यादा होंगे तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना ये। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास लिस्ट थी, हमने इस डिक्शनरी को इस डेटा के साथ जो है मैप कराना है। अच्छा, मैप में क्या होता है, एक तो होता है मैच कराना, यानी अपने अपने इंडेक्स पे भेज देना। मैपिंग में ये होता है कि जिसका जो पेयर है वो अपना पेयर ढूंढ के अपने आप को उसके साथ मैप कर ले। देखिए क्या हो रहा है, या हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ मैं करता हूँ डाटा, मैं इसको एक बार चला के देख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम रखता हूँ एनिमल 1। ठीक है, देखो क्या किया हमने, मैप लगाया। मैं मैप कर रहा हूँ किस किस को, फूड के कॉलम को। जरा थोड़ी सी तवज्जो आपकी लगेगी, एक बार में इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, फूड के कॉलम को हमने मैप किया है मीट टू एनिमल से। ये क्या करेगा, ये आइटरेटिव चलता है फॉर लूप की तरह, लैम्डा में भी, मैंने लैम्डा फंक्शन में भी ये बात बताई थी। ये फूड के कॉलम में जाएगा। ठीक है, फूड के कॉलम में इसे सबसे पहले जो है वो क्या मिला, फूड के कॉलम में सबसे पहले इसे मिला बैकन। ठीक है, अब ये बैकन को कहाँ ढूंढेगा, मीट टू एनिमल में ढूंढेगा। ये मीट टू एनिमल में आया, देखा बैकन कहाँ है, ये बैकन की वैल्यू उठाई और उस वैल्यू को किसके साथ मैप कर दिया, फूड के बैकन के साथ मैप करके एनिमल का एक कॉलम ऐड करके उसमें डाल दिया, ये डाल दिया, उसकी वैल्यू उठाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? क्या किया इसने, दोबारा बता रहा हूँ, फूड से इसने क्या किया, उठाया नाम, क्या है अभी, बैकन। अब ये बैकन को मैप कर रहा है कि बैकन इसको टू एनिमल में कहाँ मिल रहा है, बैकन इसको मीट टू एनिमल में मिल गया पहले नंबर पे। उसकी वैल्यू क्या उठाई, अब हमारा जो फूड वाला था उसको उसकी वैल्यू के साथ क्या किया, मैप किया और कहाँ ऐड करा दिया, एनिमल के कॉलम में ऐड करा दिया, और जी ये हो गया। ठीक है, फिर अगली बारी आई किसकी, अगली बारी फूड के कॉलम में से आई पुल्ड पोर्क की। पुल्ड पोर्क में जब आया तो पुल्ड पोर्क के साथ भी ये कैसे किया, पुल्ड पोर्क, यहाँ पुल्ड पोर्क आया, इसको मैप कराया मीट टू एनिमल, मीट टू एनिमल में गया, उसने देखा मीट टू एनिमल में क्या, ये भी क्या है, इसकी वैल्यू पे गया, उसने उठाया और उसके साथ ऐड करा दिया, ऐड हो गया। ओके, ये बात हो गई। फिर तीसरी वैल्यू आई मेरे पास, तीसरी वैल्यू फिर बेकन है, बेकन की वैल्यू फिर उसने सीधी कर देगा। अगली वैल्यू आई पास्टरामी। ठीक है, पास्टरामी में आया, यहाँ पर आया पास्टरामी, ये गया मीट टू एनिमल में मैप करने, मीट टू एनिमल में आया, इसको पास्टरामी नहीं मिल रहा, कोई गैस करेगा क्यों नहीं मिल रहा? सर वो लोअर केस ये में सर, है। ये सर ये लोअर केस में और वो अपर केस में। स्ट्रिंग का मसला है, वो अपर केस है लोअर केस है, अभी इसको नहीं मिला तो भाई इसने क्या करा, फिर वहां पर क्या करा भाई, एन डाल दिया। बात समझ में आई? लेकिन ये लोअर वाला जब मिल जाएगा तो इसकी जगह उसने वैल्यू डाल दी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक काम किया हुआ है कि मैंने पहले फूड के सारे नामों को क्या कर दिए,
लोअर केस कर दिया ताकि मैपिंग करते वक्त जो है उसको ये मामला जो है वो हल हो जाए और सारी वैल्यूज जो है वो मिल जाए। मतलब सर मैपिंग जो है एक केस सेंसिटिव है, उसको अगर वो की अरे मैपिंग नहीं, वो पूरी लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है, सिर्फ मैपिंग नहीं, पूरी लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है भाई। तो ये जो है ना आपके पास लोअर केस, अब मैं फूड मैप की जगह क्या लगाऊंगा, लोअर केस, जो नए नाम मेरे पास आ गए, लोअर केस। तो अब हमारे पास कोई NN नहीं रहेगा। पस्तरामी क्या चलाया मैंने, दोबारा रन कर देता हूँ ऊपर से डाटा को, डाटा डाटा। ये वाला काम तो मैं हटा दूंगा जो मैंने ये किया, जो मैंने मैनुअल किया था उसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब चूंकि हम यहाँ से दोबारा डाटा रन करता हूँ, ये हमारा डाटा है, ये डिक्शनरी है, हमने सारे फूड के नामों को क्या कर दिया, लोअर केस कर दिया, ओके हो गया, लोअर केस में अब सब लोअर केस नजर आ रहे हैं। अब अपने यहाँ पर ये मैपिंग चला दी, ये हमारे पास हो गया। अब कोई हमारे पास मिसिंग जो है वो नहीं होगा, ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? जी सर। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, अब यही काम जो है वो किससे किया हुआ है, हमारे लैम्डा फंक्शन से, ठीक है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, अभी वही होता है कि आपने यहाँ से कॉलम उठाया, फूड का कॉलम, उसको मैप किया लैम्डा के साथ, ये बारी बारी एक एक वैल्यू एक्स में आती रहेगी और मीट टू एनिमल से जो है ना वो लोअर करके वैल्यू जो है वो उठाता रहेगा और मैपिंग जो है वो करता रहेगा। याद है ना सबको लैम्डा? यस सर। सिर्फ रिपीट कर दें थोड़ा सा ना करो यार। अच्छा देखो, लैम्डा का जो लैम्डा बहुत सारे जो है ना उससे थ्रू इस्तेमाल होता है, मैप के साथ भी, फिल्टर के साथ भी, रिड्यूस के साथ भी, या मैप के फंक्शन के साथ यूज हो रहा है। हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, फूड के कॉलम को मैप कर दो किसके साथ, मीट टू एनिमल के साथ, मीट टू एनिमल के साथ मैप कर दो। अच्छा, तो फूड के कॉलम में से वैल्यू उड़ के आएगी लैम्डा के आगे एक वेरिएबल बना हुआ एक्स, एक्स में वैल्यू आएगी तो वही होगी कैपिटल और स्मॉल जो भी होगी, पहले वो क्या होगा, लोअर में कन्वर्ट होगा, ये एक्स है ना, ये यहाँ वैल्यू आई है और ये लैम्डा की एक्सप्रेशन होती है, बॉडी होती है, ठीक है। तो पहले वो वैल्यू आई, उसको लोअर में कन्वर्ट किया, फॉर एग्जांपल फूड से पहली वैल्यू आई कौन सी, बेकन, या ऑलरेडी लोअर था तो लोअर में लोअर ही रहेगा। अब ये बन गया मीट टू एनिमल और उसकी की क्या बन गई, बेकन। अब बेकन की की से जो है वो क्या करेगा, यहाँ से वही काम करेगा, इसकी वैल्यू उठाएगा और उसे मैप कर देगा फूड के बेकन के साथ। तो बेकन के साथ उसकी वैल्यू जो है यानी पिग जो है वो मैप होके एनिमल के साथ जो है वो कॉलम में फिट हो जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, ओके करें? जी जी Yes, sir. ठीक है सर। अच्छा जी, चलो आगे चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल थी ये वाली जो हमने करके देख ली है, लैम्डा भी लगा हुआ, रिप्लेसिंग वैल्यूज, यार ये खुद ही कर लेना, सिंपल सा काम है, आगे चल रहा हूँ। रीनेमिंग एक्सेस इंडेक्स बहुत बार कर लिया हमने, सीरीज के अंदर भी रीनेम किए थे, कॉलम के नाम चेंज करने, रॉ के नाम चेंज करने हैं, उसके अपर में कन्वर्ट कर देना। इसको एक एक बार रन कर लोगे बात समझ में आ जाएगी। डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग, ये क्या चीज होती है, ये अच्छी चीज भी है, जरूरत कमी पड़ती है।
that is discretization in green. अच्छा जी, होता क्या है, अच्छा थोड़ी बहुत स्टैट्स तो सबने ही पढ़ी होगी ना, ओके करें जरा। यस सर। अच्छा Yes, हम sir. हाँ हमें याद होगा, हम वो बनाते थे अपने डेटा, जब स्टैट्स में हम डेटा की फ्रीक्वेंसी टेबल वेबल बनाते थे, याद होगा, टैली वैली लगाते थे, तो हम क्लास इंटरवल बनाते थे, याद है? क्लास इंटरवल याद है? थोड़ा 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 याद है। चलो मैं सर खास याद नहीं है। चलो मुझे भी याद नहीं रिवाइज कर दीजिए थोड़ा। याद है सर जी। अच्छा चलो मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास जो है ना वो ये डाटा है, मैं इसको अलग अलग रॉ में क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। 12, 14, 12, 13, 23, 43, 45, 50, 31, 34, 43, 42, 41। अच्छा ये मेरे पास जो है ना वो डाटा 14 रिकॉर्ड है। अच्छा मैं अब अपने डाटा की जो है ना क्लासेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी सॉर्ट करना आता है एक्सेल में ना सबको, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये आधे सेल में डालता हूँ और इसको यहाँ पर डाटा सॉर्ट लगा देता हूँ A to Z। वो भी सॉर्ट कर दिएगा, चलो खैर है। अब ये मेरे पास सॉर्टेड डाटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लासेस बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल बनाता हूँ कि मेरे पास जो मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 12 है, मिन जो है वो 12 है और मैक्स जो है वो 50 है, ठीक है। मैं एक इंटरवल बना रहा हूँ कि भाई एक जो है ना 12 से लेकर 20 तक और 12 से 20 तक और 20 से 28 तक, इस तरह 28 से 36 तक, 36 से 44 तक, 44 से जो भी हमारी रेंज है, क्योंकि रेंज हमारी मैक्सिमम 50 है। तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्लास इंटरवल बना रहा हूँ, यानी मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, इसको आसान जबान में कह लूँ, क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ, यानी ग्रुप डाटा है हमारा, वैसे ग्रुप्स बना रहा हूँ कि मैं अपने जो मेरा डाटा है, फॉर एग्जांपल ये एजेस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया, तो मैं ये मैंने अपने ग्रुप्स बना दिए, कितने ग्रुप्स बना दिए, 1 2 3 4 5, कि भाई मेरे डाटा को जो है 5 ग्रुप में कर दो। अब मैं क्या बोलूंगा भाई कि ये 12 से लेके 20 तक ये ग्रुप 1 है, ठीक है। 12 से ये भी ग्रुप 1 आएगा, ये भी ग्रुप 1 आएगा, ये भी ग्रुप 1 आएगा, ये भी ग्रुप 1 में आएगा, ठीक है। अच्छा अब 20 से 28 ये ग्रुप 2 आएगा, ठीक है। 28 से 36 ये आपके पास ग्रुप 3, फिर 36 से 41 ये ग्रुप 4 है, 44 तक ग्रुप 4, ग्रुप 4, ग्रुप 4, ग्रुप 4, 44 से 50 तक ये हमारे पास ग्रुप 5, ठीक है। ये हमने इंटरवल्स बना लिए ना। अब जो मेरा, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये ग्रुप 1 में जो है वो कितनी वैल्यूज हैं, इसमें कितनी वैल्यूज जो है लाई कर रही हैं, यहाँ मैं कह सकता हूँ अभी ये 5 वैल्यूज इसमें लाई कर रही हैं,
1 वैल्यू इसमें लाई कर रही है ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में जो है हमारे पास 3 वैल्यू लाई कर रही है, ग्रुप 4 में हमारे पास 4 वैल्यूज लाई कर रही है, ग्रुप 5 में हमारे पास 2 वैल्यूज लाई कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो बराबर आनी चाहिए, 5 6 3 9 और 6 15, 9 और 6 5 3 8 3 ग्रुप 11। 3 में 2 वैल्यूज आ रही हैं सर। ग्रुप 3 में सर 2 है। हाँ ठीक है, G3 में 2 है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे पास ये 14 वैल्यूज जो हमने यहाँ क्रिएट की थी, 14 ही थी ना, टोटल 14 वैल्यूज जो है ये हमारे पास जो है वो 14 वैल्यूज जो है वो आ गई। और ठीक है, ये ग्रुप्स में बन गई है। अब हमें पता चल गया हमारे पहले इंटरवल में, पहले ग्रुप में जो है जिसकी रेंज जो है 12 से 20 है, उसमें कितने लोग लाई करते हैं। अपने डाटा को हमने ग्रुपिंग कर लिए, ठीक है। तो यही चीज जो है हम किस में करने जा रहे हैं, अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एजेस है 20 22 25 27, ठीक है। क्या किया अभी, लेट्स डिवाइड दीज इनटू बिन्स। अब इसके बिन बनाने, क्या क्या बिन बनाए, वही इंटरवल डिफाइन किए, 18 से 25, 26 से 35 और 36 से 60 एंड फाइनली 61 एंड ओल्डर, इससे ज्यादा जो होंगे वाले। टू डू सो यू हैव टू यूज कट एज अ फंक्शन इन पांडास। हम एक कट का जो है ना फंक्शन यूज करेंगे। हमने बिन्स बता दिए, ये जो हम कह रहे हैं ना 18 से 25, इसका मतलब क्या है, एक बिन 18 से शुरू होगा और दूसरा कहाँ से शुरू हो जाएगा, 25 से शुरू हो जाएगा। 25 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 25 पिछले बिन में शामिल नहीं होगा जो मैंने यहाँ काम किया था। जब 12 से 20 बनाया है, 20 शामिल नहीं होगा, 20 जो है वो अगले में आएगा। 28 यहाँ लिखा है मैंने, 28 जो है इधर शामिल नहीं होगा, अगले में आएगा। 36 तक चलेगा, 36 यहाँ नहीं होगा, अगले में आएगा। सेम ऐसे ही 18 से शुरू होगा, 25 तक की रेंज दी थी, लेकिन 25 से कम वाला एक्सक्लूड होगा 25 क्योंकि अगले बिन का पार्ट है। तो इस तरह 34 तक ही चलेगा, 35 से अगला बिन, और ये हमने क्लास इंटरवल डिफाइन कर दी। आगे क्या किया हमने pd डॉट कट लगाया, हमने बताया अभी ये हमारा अनग्रुप डाटा है और ये उसकी इंटरवल्स है यानी बिन है। डाटा और बिन दोनों डिफाइन किए, कुछ हम एग्जीक्यूट करेंगे कट्स। अब ये हमें बता देगा ये कि पहली जो वैल्यू 20, अच्छा ये इस तरह क्यों आ रहा है, ठीक है। ये इंटरवल को डिफाइन करता है, ओपन और क्लोज, ठीक है। ओपन ये वाला, मैं शायद उल्टा ना बोल दूं, मुझे याद नहीं आ रहा। स्मॉल ब्रेसेस जो है ये जब किसी वैल्यू के अगेंस्ट लगे होते हैं दोनों तरफ रेंज में, यानी मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊं, अगर मैं कोई वैल्यू जो है वो यूं डिफाइन कर रहा हूं कि भाई 2 से 9 तक, तो ये ओपन इंटरवल होता है। अगर मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, बाद में चेक करके फिर सही कर लूंगा। इसके अंदर क्या होता है कि 2 भी शामिल होता है और 9 भी शामिल होता है। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखूं, क्लोज इंटरवल, सर ऐसे ही बोल, जी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही क्लोज है ना? इंटरवल। हाँ, यस सर। अब मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ये क्लोज इंटरवल है। इसके अंदर जो है 2 और 9 शामिल नहीं होगा, दरमियान की वैल्यूज जो है वो, जी सर मैथ्स में क्लोज इंटरवल में 2 और थोड़ा जोर से बोले। और ओपन इंटरवल में 2 और 9 एक्सक्लूड होगा। सर मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं कि जब क्लोज इंटरवल होता है तो आपका 2 और 9 इंक्लूडेड होते हैं, और अगर ओपन इंटरवल है तो 2 और 9 नहीं होगा बीच में। नहीं, मैं असल में ये, वो तो ठीक है, मैं ये भूल रहा हूँ कि ये वाला ओपन है या ये वाला ओपन है। सर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो ओपन कहा जाता है, और जो नीचे वाला है 2 और 9 वो क्लोज्ड है। तो इस ओपन वाले में दोनों शामिल होंगे ना, 2 और 9? नहीं सर, मैथ्स में अच्छा, ये होता है कि 2 और 9 ओपन में शामिल नहीं होगा, बीच वाले पॉइंट्स होंगे। चलो ठीक है, और उसको क्लोज्ड में दोनों शामिल होते हैं, यानी स्क्वायर वाले में दोनों शामिल होंगे। जी सर, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ और कहानी है।
आप तो मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रही हैं यहाँ पर, ये दो क्लोज चलें ब्रैकेट ठीक है, इसको देख लेंगे। मैं आई एम नॉट श्योर, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ तो था। अच्छा ये आपको ये अब ये 18 एक्सक्लूड आ रहा है, ओपन इंटरवल क्लोज 18 इंक्लूड है और 25 एक्सक्लूड है, क्योंकि 25 अगले बिन। मतलब ये है कि इक्वल्स टू और ग्रेटर देन वाली बात आ गई इसमें। ठीक है ठीक है। तो अब क्या करा उसने, एजिस की पहली वैल्यू को देखा और उसने बताया ये कौन सी कैटेगरी में लाए कर रही है, कौन से वाले बिन में लाए कर रही है, 18 से 25 वाले में, क्योंकि 25 शामिल नहीं है ना, ये याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने क्या लगाया यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। फिर 22 को चेक किया कौन से बिन में आ रहा है, देखिए 22 भी सेम बिन में आ रहा है। 25 को चेक किया कौन से बिन में आ रहा है, ठीक है। और 25 का बिन क्या है, तीसरी वैल्यू का 18 25। फिर 27 का चेक किया, 25 से 35 वाले बिन में आ रहा है, यानी यहाँ से लेके ऑनवर्ड। इस तरह सारी वैल्यू को चेक करता गया और हमें सबकी जो है वो उसने इंटरवल्स रिटर्न कर दिए कि कौन सा जो है वो कहाँ लाए कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि 4 कैटेगरीज बनी है, इंटरवल बने, ठीक है। और वो इंटरवल कौन कौन से हैं, वो ये वाले इंटरवल्स हैं जो फॉर्म हुए, जो इसकी वजह से फॉर्म हुए ना, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, ये 4 जो है यहाँ से फॉर्म हो गए। ठीक है, कोड्स जी जी यहाँ पे ये 25 को इंक्लूड कर रहा है ना, ये भी मतलब जैसे सर मैथ्स ये का रूल है ये अभी कंफ्यूजन है, इसको खुद ही देख के ना रिजॉल्व कर लेना। मैं अभी क्या बोलूं, जब एक चीज जहन में नहीं तो उल्टा सीधा बोलने से बेहतर है उसको बाद में देख लेना। कैट्स डॉट कोड्स में अगर निकाल लें तो ये भी आपको बताता है कि ये बिन नंबर 0 की, यानी पहली वैल्यू जो है बिन नंबर 0 से बिलोंग करती है, दूसरी वैल्यू भी बिन नंबर 0 से बिलोंग करती है, तीसरी वैल्यू भी बिन नंबर 0 से बिलोंग करती है, चौथी वैल्यू बिन नंबर 1 से बिलोंग करती है, एंड सो ऑन। ठीक है, और कैटेगरीज अगर वैसे देखनी है जैसे यहाँ दिखा रहा था वो डाटा के साथ, तो आप देख सकते हैं। वैल्यू काउंट भी निकाल सकते हैं कि भी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैल्यू आ रही है, तो बता रहा है इस कैटेगरी में 5 आ रही है, इस कैटेगरी में 3 आ रही है, जो हमने यहाँ ग्रुपिंग करी थी ना, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है कहाँ पर। ठीक है, समझ में आई ये बात। अच्छा जी, ये चला के देख लेते हैं। बिन 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 ये चला है, सारी डिटेल समरी यहाँ पे आ रही है कैट से। इसको अलग अलग भी कोड्स में भी चेक कर लिया, कैटेगरीज अलग भी निकाल ली, वैल्यू काउंट भी निकाल ली। वालेकुम अस्सलाम सर। ये कैटेगरीज में देखें, क्लोज मैंने राइट लिखा है, ये क्लोज इज इक्वल टू राइट। क्लोज इज इक्वल टू राइट जी, यहाँ से पता चल जाता है कि जो इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। इंक्लूड है एक्सक्लूड है, मे बी। असल में ये इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि होगा तो फिर ये तो यहाँ पर भी शामिल हो जाएगा। नहीं सर, देखिए सर 18 से 25 तक इंक्लूड है, सही है। और 25 मतलब वो ब्रैकेट लगी है ना, वो इस तो मतलब इसका मतलब है 25 इंक्लूड नहीं है, 25 के बाद वाला इंक्लूड है। स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ जी, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि इंक्लूड है। सर एक ट्राई कर लेते हैं 100, सॉरी इंटरप्ट करने, 100 आप डाटा में इंक्लूड करके तो रन करके चेक कर लें। यार आप इसको खुद ही कर लेना, छोड़ो सर सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। हाँ बस सिंपल सी हो, खुद ही हो जाएगा, छोड़ो। बात तो बिन की बात तो समझ में आ गई ना, सिर्फ ये एक्सक्लूड ओपन और क्लोज को देख लेना एक बार। अच्छा जी, तो हम अपने डेटा को जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। हमने इंटरवल जो है ना बना लिए, और अब जो है हम इसमें कोई सवाल हो पीछे से आगे से तो अभी देखें, फिर हम आउटलायर्स की तरफ चलते हैं। नहीं सर, वो भी जो आपने 001 बताए थे वो जरा दोबारा दिखा। अच्छा बता देता हूँ, 001 बता देता हूँ। 001 में ये है कि देखो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, कैटेगरीज जो रिटर्न कर रहा है ना, वो एक लिस्ट की शक्ल में रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इस लिस्ट में इसका इंडेक्स जो है ना, लिस्ट तो नहीं है लेकिन समझ लो कि एक वैल्यूज दे रहा है, जो कैटेगरीज बना रहा है ना। तो ये पहली कैटेगरी इसको कह रहा है 0 है, ये दूसरी कैटेगरी इसको कह रहा है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कैटेगरी के नंबरिंग दे दी उसने। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 0 कह रहा है, इसका मतलब तो हमारी पहली वैल्यू है वो कैटेगरी नंबर 0
कैटेगरी से, तो ये 3 वैल्यूज कैटेगरी से बिलोंग करती है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आई है वो कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करती है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आई है वो कैटेगरी नंबर फिर 0 से बिलोंग करती हैं दोनों वैल्यूज, ये वाली। ठीक है, आगे समझ में बात? जी सर, थैंक यू। अच्छा जी सर, ये जो कोड्स आ रहा है इसकी जगह हम लोग कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं? सपोज हम लोगों ने BMI चेक करी है, उसमें ये है कि कोड्स तो वो अपने डिफॉल्ट से उठा के दे रहा है ना। अच्छा, देखो तो हमने इसकी कोड जगह नहीं अगर लोग डिफाइन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे दे किसी, सपोज BMI चेक करे और इसकी बिन्स है कि ओबेस, सेवियर ओबेस, अंडरवेट, हाँ हाँ ओवरवेट, हाँ, तो ये तो किस तरह पे शो करेंगे हम लोग? नहीं तो वो आप रिप्रेजेंट करा देना ना बाद में। इसको जो है ना एक लूप लगा के अब वहाँ डिफाइन कर देना, 0 की जगह जो वो ओबेस प्रिंट कर दे, 1 हो तो ये प्रिंट कर दे, 2 हो तो ये प्रिंट कर दे। तो वो आपकी खुद ही ऑटो, मैं खुद नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा कोड लिख के जो है उसकी जगह स्ट्रिंग प्रिंट करा दे। अच्छा, कि फिर 0 इफ रिप्रेजेंट एल्स यूज करना पड़ेगा इसमें? क्या चीज? इफ एल्स यूज करना पड़ेगा या मैच करना पड़ेगा इनके साथ? नहीं नहीं, देखें आप सिंपली क्या करेंगे, एक कोड लिख देंगे, यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे और कोड्स में से ये कोड उठाएंगे और हम उसको बता देंगे अगर 0 आ रहा है तो 0 की जगह क्या कर दे भाई, वो फिट कर दे, या उसका जो भी ओबेसिटी लेवल है वो आप रख दें 1 की जगह, जो अंडरवेट लिख दें, जो भी लिख दें, तो वो नई लिस्ट बना देगा जिसके अंदर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, अंडरवेट आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, ओबेस आ रहा होगा, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेस, जो भी कैटेगरी होंगी वो बना देगा। सही सर। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात हो गई। अब है डिटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आउटलायर्स। अच्छा भाई, आउटलायर्स क्या होते हैं? किसी को मालूम है? आउटलायर्स वो वैल्यूज होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज, जो उससे जो हमारी जो स्प्रेड है उससे बाहर निकल जाती है, स्प्रेड को वो डिस्टर्ब कर लेती है। एक्सट्रीम मिनिमम और एक्सट्रीम मैक्सिमम। सही कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि आउटलायर्स जो हैं वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारी मीन वैल्यू से ना बहुत ही ज्यादा दूर हो जाती है। यानी हमारे डाटा की जो मीन वैल्यू आ रही है उससे बहुत ही दूर हो जाती है। जैसे जैसे हमारा ये डाटा है, ठीक है, क्या इसके अंदर हमें कोई आउटलायर नजर आ रहा है? मैं एक एज यहाँ पे डाल देता हूँ अभी आउटलायर बनाने के लिए। मैं कहता हूँ यार एक बंदे की एज जो है ना वो 100 साल है और ये सारे के सारे जो है ना स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमारी क्लास से 15 बच्चे हैं और ये कहानी चल रही है। अब आपको कोई आउटलायर नजर आ रहा है? यस सर, 100 जो है ना इस वक्त आउटलायर है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत सारी जो एवरेज वैल्यूज हैं उनसे बहुत दूर आ रहा है और इसकी वजह से जो है ना हमारा एवरेज भी, हमारा मीन भी जो है डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन आउटलायर वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? मिनिमम है? मिनिमम सर। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां दिखाता हूं, मेरे पास जो है ना, मैं क्या करता हूं, एक ये हमारे पास जो है एक ग्राफ, यहाँ हम वैल्यूज जो है ना हमारे पास हैं, एक सर्टेन रेंज के अंदर जो है ना वैल्यूज आ रही हैं। और एक वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इस केस में हमारे पास ये क्या है, आउटलायर, ठीक है। लेकिन एक चीज गौर में रहे कि आउटलायर अगर बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे इसको? तो ये आउटलायर नहीं होंगे सर?
फिर ये एक प्रॉपर जो है ना आपका क्लस्टर बन गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब ये जब आउटलायर बहुत सारे हो जाते हैं ना तो फिर वो आउटलायर नहीं कहलाते, ठीक है ना, फिर वो पार्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर जो बीच में है वो गैप बन जाता है कि फॉर एनी रीजन जो है वो गैप है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अब 100 का एक बच्चा आपकी एक 100 साल की उम्र का है, लेकिन एक 99 साल का भी हो, 98 साल का भी हो, ठीक है ना, 89 साल का भी हो, 90 का भी हो, अब आपको ये आउटलायर नहीं लगेगा क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बूढ़े बूढ़े पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ ये रहे? आप किसी चीज पे डिफाइन मतलब चेक करेंगे कि कितने नंबर, कितनी उसकी एवरेज हो जाए, कितने नंबर ऑफ आउटलायर हों, तो फिर हम उसे आउटलायर नहीं कहेंगे या कोई इस तरह से? नहीं, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो प्योरली जो है ना उससे बिलोंग करती हैं डेटा के ऊपर से, आपकी अपनी उसके ऊपर कि आप उसको किस तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो मैं वो ये बता रहा हूँ कि देखो जब ये अकेला था ना, इन सबसे दूर था, तो ये हमें यूं समझ लो कि ये हमें अजीब सी बात लग रही थी, यार इतना बड़ा भी स्टूडेंट हमारी क्लास में। लेकिन जब ऐसे 4-5 है ना तो फिर ये अजीब बात जो है वो क्या हो गई, अब खत्म, अब अजीब नहीं रहा ये, समझ रहे? अब ये एक नॉर्मल बात बन गई, ठीक है। खैर ये इजाफी बात थी जो मैं यहाँ पे कर रहा था कि अगर बहुत सारी वैल्यूज जो है वो मीन वैल्यू से दूर हो जाए तो फिर वो मीन का पार्ट जो है ना उनको बनाना चाहिए, उसको आउटलायर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, सिंपली एक डाटा जनरेट किया। हम क्या कर रहे हैं, अपने आउटलायर को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको फिल्टर करेंगे कि उसको खत्म कैसे करना है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 1000 रॉस और 4 कॉलम्स का डाटा बना दिया रैंडमली, ठीक है। ये हमने यहाँ बनाया भी, ये बना दिया, मैंने इसको जनरेट किया, ठीक है। मैं डाटा डॉट हेड करके 20 रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये 1000 रॉज में से मैंने 20 रॉज जो है वो जनरेट कर लिए। अच्छा, अब सीन क्या है, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन निकाली। मैंने कहा भी डाटा डॉट डिस्क्राइब, ये हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो डायरेक्टली शो कर देता है। डाटा डॉट डिस्क्राइब, देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास कॉलम नंबर 1 में, ठीक है, कॉलम नंबर 1 में, ये वाले कॉलम में जो सबसे मिन वैल्यू है वो -3 है, ठीक है, और जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो +3 है, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझने में क्या कह रहा हूँ, कॉलम नंबर 1 में बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज हैं लेफ्ट और राइट पर वो क्या है, 3 और -3, ठीक है। अच्छा, 25% वैल्यूज जो है वो 0.6 पे आ रही हैं, 50% वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव इस तरफ आ रही हैं, 75% जो है वो इस तरफ आ रही है। अच्छा, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है इस वक्त कि ये जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, अगर ये आप नहीं भी समझते तो फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये दोनों फिल वक्त हमारे लिए इस कॉलम में जो है वो आउटलायर है, ठीक है। क्योंकि रैंडम डाटा जनरेट किया, हो सकता है कि 9-10 भी आ जाता है, 0.9। अभी हम समझ रहे हैं कि हमारा 3 जो है ये भी बहुत दूर, हम उसको सपोज कर रहे हैं डेसिमल में, ये आउटलायर। डाटा डॉट कॉलम 1 जो है वो किया हमने, ये हमारे पास वैल्यू जो है कॉलम 1 की दिखा रहा है। मैं इसका भी हेड चेक करूं ताकि वो वैल्यूज जो है वो हमें नजर आए, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस में 0.35, 0.32 एंड सो ऑन, ये जो वैल्यूज यहाँ पर 0.3 अभी हमें नजर नहीं आ रही, शायद वो कहीं और पड़ी होगी, 1000 रिकॉर्ड्स हैं, खैर है।
ये कॉलम, अभी हम सिर्फ कॉलम 1 पे देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उसको ये बोला कि भाई इस कॉलम में यानी इस डाटा के अंदर कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू, चाहे उनके साथ प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, उसको अवॉइड करके छोड़ के अगर वो वैल्यू साइन हटाकर 3 से बड़ी आ रही है तो वो जरा शो कराओ। ये प्योरी समझ में आ रही है कि कॉलम के अंदर जो वैल्यूज 3 से बड़ी हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, जरा वो वैल्यूज लेकर आ जाओ। कॉलम हमने बाहर लगा दिया तो वो वैल्यूज जो है वो ले आया, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसके इंडेक्स क्या है। 96 पे ये वैल्यू है, 165 पे ये वैल्यू है, 287 पे ये वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें जो है अंदाजा हो रहा है कि भाई नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये है, पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये है, जिसका इंडेक्स जो है 165 और 287। एक्सट्रीम वैल्यू जो है ये वाली इससे छोटी है मेरे ख्याल 0.1 है, ये 0.3 है, बड़ी है। तो ये दो वैल्यूज जो है वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों साइड पे बड़ी। अच्छा, यही काम मैं आउटलायर देखने के लिए पूरे डाटा पे कर लेता हूँ, ठीक है। पूरे डाटा पे हमने किया इसको, क्या कह दिया अभी। अब पूरे डाटा में से वो सारी सिर्फ डाटा उठा के दे रहा है मुझे, जो क्या हो रहा है, एनी वन, किसी भी रॉ में अगर एक वैल्यू जो है वो इससे बड़ी हो रही है तो वो रिकॉर्ड जो है वो पूरा ले आओ, ठीक है। पॉजिटिव में या नेगेटिव में दोनों सूट। टेक्निक समझ रहे हैं कि मैं कैसे वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैं रेंज कुछ भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं और वो रिकॉर्ड ले आओ उसको बोलूं तो वो कह रहा है भाई 4 से बड़ी तो कोई तक वैल्यू जो है वो है ही नहीं, ठीक है। मैंने अपनी रेंज जो है वो अभी 3 सेलेक्ट की हुई है क्योंकि मुझे वहां से पता चल गया है डिस्क्रिप्शन से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या चल रही है। अच्छा जी, यहाँ मैंने क्या बोला इसको, सर ये .any1 क्या कर रहा है? .any1 बताता है कि इस 3 को हर रिकॉर्ड में चेक करो। पूरा रिकॉर्ड है ना, 93 0 1 2 3 पूरी एक रिकॉर्ड यूं है ना, पूरी रॉ है ना। तो रॉ में अगर एक भी वैल्यू है इस कंडीशन को मैच कर रही है तो उस रॉ को ले आओ। तो ये रॉ इसलिए आई है कि यहाँ पर ये वैल्यू मैच कर रही है, ये तीनों तो मैच नहीं कर रही, लेकिन एक भी वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ ऑल कर दूंगा एनी के बजाय तो फिर वो क्या देखेगा कि सारी वैल्यू इस कंडीशन को क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। ये हमने नंपाई में ही पढ़ा था, शायद पांडास में भी ऊपर कर चुके हैं, एनी और ऑल। तो खैर अभी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जी सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने वो रिकॉर्ड्स तो देख लिए कि जहां पर ये एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं। हमने यहाँ बोला इसको कि भाई np.sign data 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ, आउटलायर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया, डाटा np.sign। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, ये बात आपको यहाँ समझ नहीं आएगी, पहले मैं ये वाला पार्ट जो है अलग से चला के देखता हूँ। np.sign data, ये मुझे क्या करता है, ये मुझे सारे डाटा की सिर्फ साइन बता देता है, ये डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जैसे इसका साइन क्या होगा भाई, इसका साइन क्या होगा भाई, इसका साइन क्या होगा, माइनस। तो ये कैसे दिखाएगा मुझे, -1 -3, ठीक है। इसका साइन आएगा +1, इसका साइन आएगा +1, यानी 1 के साथ जो है उसका साइन जो है वो लगा हुआ होगा। ये आ गया इसका। अब ये -1 उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3 हो जाएगा इस तरह। इसने इसके साइन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी हमने यहाँ पर इसको कैसे इस्तेमाल किया,
हमने बोला भाई जो भी साइन उसका आ रहा है, वैल्यूज का जो भी साइन आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमारा डाटा क्या बन जाएगा, ये वाला डाटा या तो ये क्या बन जाएगा +3 या तो ये बन जाएगा -3। ठीक है, ये वाला सारा डाटा या तो बन जाएगा +3 या बन जाएगा -3। आगे हमने इसको क्या बोला, हमने बोला इसको रिप्लेस कहाँ करना, पूरे डाटा पे नहीं कर देना, सिर्फ वहां रिप्लेस कर देना जहां वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में 3 से ज्यादा बड़ी हैं, यानी डेसिमल में 3 के बाद 3 तो हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जहां पर ये -3.133 आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या वैल्यू डाल देना, -1 माइनस का साइन उठाना और 3 उठाना, तो -3.11 क्या बन जाएगा, सिर्फ -3 बन जाएगा। उसका डेसिमल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये पूरे डाटा पे नहीं करना, सिर्फ उस जगह पे करना है जहां पर ये वाली कंडीशन जो है वो मैच हो रही हो। ये वाली कंडीशन में ऊपर सेपरेटली जो है वो आपको करके दिखा चुका हूँ, ये वाली कंडीशन क्या है। तो इस सूरत में क्या हो गया जी, ये हो गया, साइन डाटा ऊपर कर लिया मैंने, तो इसको डालो। अब ये जब मैंने कर लिया, अब मैं जब डिस्क्राइब में जाता हूँ अपने डाटा को चेक करने के लिए, तो मेरे पास जो है अब मेरी मिनिमम जो है वो कितनी हो गई, एक रेंज सेट हो गई लेफ्ट साइड पे -3 और एक रेंज सेट हो गई राइट साइड पे +3। ठीक है, मैंने बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, अभी आउटलायर्स को यहाँ पर फिल्टर कर दिया है, रिप्लेस करा दिया। ये बात समझ में आई सबको? यस सर आगे सर। यस सर। ठीक है, तो ये हम कर क्या रहे थे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम कर रहे थे कि अपनी आउटलायर्स को डिटेक्ट कर रहे थे और फिल्टर कर रहे थे। हमने दोनों काम जो है, क्योंकि रैंडम डाटा था ना, इसलिए यहाँ पर जो है वो हमें बहुत छोटा सा आउटलायर लेना पड़ा। हमने बाकी वैल्यूज जो उससे बड़ी थी उन सबको जो है वो फिल्टर आउट कर दिया। ओके सर। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है सर, हम सिंपली वो 3 वैल्यूज को डिस्कार्ड भी कर सकते थे हैं, जो 3 आउटलायर वैल्यूज आ रही थी उसको तो डिस्कार्ड भी कर सकते थे। डिस्कार्ड करने जाओगे तो फिर पूरा रिकॉर्ड डिस्कार्ड हो जाएगा ना, वो पूरे रिकॉर्ड में तो नहीं है सारी वैल्यू, वो तो सिर्फ इस कॉलम में इस जगह पर है। नहीं समझे? अगर खाली इसको डिस्कार्ड करूंगा तो कैसे करूंगा, तो फिर NaN हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू उठा दो। अगर पूरा रिकॉर्ड उड़ा दूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा। हमने अच्छे अंदाज में मैनेज कर लिया कि रिकॉर्ड भी हमारा जाया नहीं हुआ और वैल्यू भी जो है ना हमारी हमने रेंज में कर दी। अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है, मैं ये नहीं कर रहा हमेशा आप यही करना, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्क और नेचर ऑफ डाटा। ठीक है ना? अच्छा, हम लोग डाटा लॉस नहीं करना चाहते थे इस वजह से। हाँ यही बात है कि हम डाटा लॉस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अगर आपके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है और आपको आगे से ऑर्डर होता है कि कोई मसला नहीं यार डिस्कार्ड वगैरह कर दो, ठीक है, आप कर देना। वो फिर वही लगा देंगे ड्रॉप वाली, जहां जहां ये इसकी वैल्यू ज्यादा है उन रॉस को ड्रॉप कर दो या उन वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। NA से ऊपर NA से ड्रॉप करा दो। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो क्या होती हैं, किसी को पता है? बताइए भाई। नहीं पता सर। सर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की स्ट्रिंग में होती किसी है ये। स्पेसिफिक जी एक बंदा बोले स्ट्रिंग में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आ रहे हो और स्पेशल मतलब सीरीज में हो, उसको मैच करने के लिए हम रेजिक्स यूज करते हैं। असल में हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए होता ये है कि हम ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन भी है ना, एक तरह का फिल्टर होती है, एक फिल्टर होती है। यानी हमने यूँ समझ ले कि एक दीवार में जो है ना वो सुराख कर दिया
और हमने रेक्टेंगुलर शेप राख कर दिया या स्क्वायर शेप पॉलीगॉन नुमा बना दिया। अब उसमें से वही वैल्यूज गुजर सकेंगी जो उस शेप की होंगी, बाकी सब फंसेंगी नहीं गुजर पाएंगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी ये होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग जब टेक्स्ट होता है बहुत सारा, उस टेक्स्ट के अंदर से मैंने कुछ पर्टिकुलर किस्म की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पूरी बुक है ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर, उस बुक में कितने कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, फोन नंबर्स हैं, सिर्फ वो मैंने फिल्टर आउट करके निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊंगा जिसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं उनका फॉर्मेट लिख दूंगा। अब वो टेक्स्ट जो है ना पूरा उस रेगुलर एक्सप्रेशन से पास होगा, तो पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन पास सिर्फ वही फॉर्मेट में वैल्यू होगी जो हमारी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट को फॉलो कर रही होगी, फुलफिल कर रही होगी। वो वैल्यूज हमारे पास फिल्टर होके छलनी की तरह जो है वो रह जाएंगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है ना वो छोड़ देगा। इसी तरह ईमेल एड्रेस उठाना है मुझे, स्क्रैपिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। ईमेल एड्रेस उठाना है तो ईमेल एड्रेस का जो है ना वो फॉर्मेट हमने बना लिया और वो सारे ईमेल एड्रेस एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। इस तरह यहाँ छोटी सी एग्जांपल हुई भी है, हमें उसी को कर लेते हैं, बुक से ही है। यहाँ पर हमने इम्पोर्ट आरई किया है। आरई स्टैंड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, या इसको रेजेक्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट बनाया हमने, उसके अंदर लिखा हुआ dev google.com, बंदे का नाम लिखा हुआ, उसकी ईमेल आईडी लिखी हुई, नाम लिखा हुआ उसकी ईमेल आईडी, नाम लिखा है ईमेल आईडी, और ये टेक्स्ट बन रही है। ठीक है, अब सीन ये है कि मुझे जो है ना वो सिर्फ चाहिए ईमेल आईडी। अच्छा, ईमेल आईडीज में अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं कोई ईमेल आईडी जब हम लिख रहे होते हैं, देखो उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, क्या ईमेल आईडी नंबर से स्टार्ट हो सकती है? हो सकती है ऐसे? कोई बताए मुझे। नहीं। यस नहीं हो सकती। नो। अच्छा, ईमेल आईडी के लिए जरूरी है कि क्या आएंगे, स्ट्रिंग आएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपनी आरई का जो है वो क्या किया, पैटर्न बनाना शुरू किया। ठीक है, ये आर बता रहा है कि यहाँ से पैटर्न जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और एक मैंने यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज बता दिया पहले स्क्वायर ब्रैकेट में कि ये सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए मुझे। क्या सेट ऑफ वैल्यूज है? A to Z कैरेक्टर आएंगे पहले। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले लिखा है इसका मतलब स्टार्ट कैरेक्टर से होगा, ये बात इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर कोई 2 डालेगा तो आरई बोलेगी भाई नहीं भाई नहीं, इससे गुजरना है तो कैरेक्टर से स्टार्ट होना है। वो जैसे यहाँ डालेगा, ठीक है, ये लिखेगा तो कहेगा हाँ ये ओके, यहाँ तक तो ओके हो गया। ठीक है, दरमियान में नंबर्स आ सकते हैं, नंबर 0 to 9 होंगे, फॉर एग्जाम्पल आगे आ सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, डॉट आ सकता है। ठीक है, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ईमेल की आरई बनाने के लिए, यानी जो हमारा या आईडी बनती है @ से पहले पहले, वो सारी फीचर्स आप उसी तरतीब में, जिस तरतीब में लिखे हैं। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 0 to 9 को जो है अगर आगे लिख दूं तो फिर ये आरई जो है ना ईमेल एड्रेस के लिए तो गलत हो जाएगी। ईमेल एड्रेस में ऐसा नहीं होता, फिर आप ईमेल एड्रेस नहीं, कुछ और शायद आ जाए, ईमेल एड्रेस नहीं आएगा। अच्छा, फिर हमने कहा इसके साथ प्लस लगाया, कॉन्केटिनेट किया, @ साइन ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब वो स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या आ रहा होगा, @ आ रहा होगा, और @ के आगे फिर क्या होगा, स्ट्रिंग आ रहा होगा जिसमें नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, जो डोमेन नेम हमारा होता है। उसके बाद हमने कहा प्लस डॉट साइन लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ क्या होगी, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। लाइक ये हमने लिखा हुआ है text @text.pk, text.com। ठीक है, तो ये हम रेंज बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम कर। अब ये पैटर्न जो है हमने लिख लिया है। ठीक है, इसमें गलती होगी तो सही टेक्स्ट नहीं आएगा, पैटर्न जो है वो आपको ध्यान से लिखना पड़ता है। आमतौर पे ये होता है, आपको थोड़ी बहुत आरई की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना रिक्वायर्ड पैटर्न बना सकें। लेकिन रियल केस में क्या होता है, जब काम कर रहे होते हैं तो हमें
आप परेशान अभी हो रहे होंगे कि यार हम कैसे लिखेंगे, पैटर्न कैसे बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार हमें पाकिस्तान में रहते हुए जो ना पाकिस्तान का जो मोबाइल नंबर है उसका पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब मैं पैटर्न क्या लिखूंगा भाई, सिंपल कि भाई एक पैटर्न यूं करूंगा, हमने किया अभी है आर। ठीक है भाई, पहले क्या होता है, पहले हमारे पास जो है ना 0 to 9 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं ये हमें पता है, ये 4 डिजिट्स होते हैं। एग्जैक्टली जो है वो 4 डिजिट्स होते हैं, हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लगता है डैश, अगर नंबर लिखा होगा। डैश के बाद फिर हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है, 0 to 9। कितनी लेंथ होती है भाई इसकी, 8 होते हैं, 7 होते हैं, 7 की लेंथ होती है। तो ये फॉर्मेट आपका मोबाइल नंबर का फॉर्मेट हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आरी जो है ना बनानी ही आनी चाहिए। नहीं आती तो हम सीधा लिखते हैं यहाँ पर भाई कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन। जी एक सवाल है। जी जी पूछें। जी आपने देखा होगा कई डोमेन्स वगैरह में ना वो लिखा होता है .com.pk एजुकेशन या pk लिखा होता है साथ, दो डोमेन साथ। तो उस सिलसिले में फिर यही रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होगी? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो टेक्स्ट दिया जा रहा है फिल्टर करने के लिए उसके अंदर ऐसे डोमेन है जिसमें .com है .pk है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया आपने देखा नहीं, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसको बोला है इसकी लेंथ क्या हो सकती है, कम से कम 2 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है। इस पर 4 शामिल नहीं होता शायद, 2 से 4 3 हो सकती है। तो .com भी आ जाएगा, .pk भी आ जाएगा। ठीक है ना, कॉम में 3 होते हैं, पीके में 2 होते हैं, इस तरह चलता है। ठीक हो गया सर ये कह रहे हैं कि .edu.pk अगर आ जाए। हाँ, .edu.pk आ गया तो फिर हमें जो है ना इसके आगे अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पर जो है ना स्लैश लगा के, पाइप लगा के, और लगा के एक और आरी डिफाइन करेंगे जिसके अंदर वो वाला पैटर्न डिफाइन कर देंगे जिसके अंदर यहाँ पर मजीद डॉट लगेगा और मजीद आप क्या देंगे A to Z कैरेक्टर और उसके आगे उसके, तो फिर वो 2 पैटर्न होंगे, या तो ये वाला मैच कर लो या ये वाला मैच कर लो। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ गूगल पे लग लेंगे ईमेल फाइंड करने के लिए आरी बता दो, आपके बनी बनाई आरी जो है वो आपको यहाँ बहुत सारी जो है मिल जाएंगी। आप कोई भी उठा के इम्प्लीमेंट करें, आपका रिजल्ट जो आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज जो है वो आरी बनाने की जो होनी चाहिए। देखिए ये बनी हुई बहुत सारी मिल जाएंगे, बहुत सारी मिल जाएंगे। आरी की जो है ना पूरी बुक है मेरे पास पड़ी हुई, वो भी मैं शेयर करा दूंगा। 1-2 आर्टिकल भी हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना सिखाया हुआ भी है कि भाई फॉर्मेट कैसे होता है, रिपीटेड कैरेक्टर्स जो है ना वो किस तरह है। वो मैं लिंक इसी नोटबुक में जो है ना ऐड कर दूंगा, तो जब आप उसको पढ़ेंगे दोबारा गिटहब से उठा के तो फिर आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा खैर, ये आरी हमारी बन गई, पैटर्न हमारा बन गया। अब हमने क्या किया, हमने इस पैटर्न को जो है ना कंपाइल कराना है आरी के मॉड्यूल के साथ। ठीक है, आगे हमने दे दिया फ्लैग्स आर इग्नोर केस कर देना, क्योंकि हमने यहाँ सारे क्या लिए हुए, कैपिटल लिए हुए। अगर स्मॉल में भी आ रहे हैं तो आप स्मॉल में कन्वर्ट उसको सपोज कर लेना, स्मॉल कन्वर्ट कर लेना। हमने इसको कंपाइल कराना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है अनटर्मिनेटेड कैरेक्टर सेट द पोजीशन 37, कुछ मैंने लगा दिया देखा, ये लगाया। ठीक है, अभी इसने कंपाइल करी, उसने बोला बिल्कुल आपका आरी का फॉर्मेट सही है। अब वो आपने लॉजिक जो लिखी है वो आपकी अपनी गलती हो सकती है, आरी का जो सिंटैक्स है वो सही है, कंपाइल कर ली। ठीक है, रिजेक्ट्स में आ गई कंपाइल होके, रिजेक्ट चेक करना है तो आरी डॉट कंपाइल बता रहा है कि ये आपकी, ये आपने बनाई हुई है। अब हमने क्या किया, रिजेक्ट डॉट फाइंड ऑल का मेथड लगाया और टेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमने यहाँ रखा था। इस टेक्स्ट को के अंदर मैं रिजेक्ट से फाइंड आउट कराता हूँ। उसने मुझे देखो वो पैटर्न पे पूरा नाम छोड़ दिए, सिर्फ उनके ईमेल आईडीज जो है वो उठा ली। ठीक है, अजान हो रही है, जरा ये खत्म हो जाए।
अच्छा जी, तो ये इसने जो है ना काम करना यहाँ पे शुरू कर दिया। सर ये सर ऊपर जो कंपाइल वाला है इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ वो बता रहा है कि हमारा आपने जो पैटर्न सही दिया है ना उसका सिंटेक्स चेक कर रहा हो। r.compile जो है ना, आपने पैटर्न का सिंटेक्स चेक कर रहा। अच्छा, उसको नहीं पता कि आपने पैटर्न ईमेल के लिखा है तो ईमेल के लिए चेक कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आपने ये ब्रैकेट सही लगाए हुए हैं, डॉट सही लगाए हुए हैं, कोटेशन बंद किया हुआ है, कोई और इजाफी चीज तो नहीं लिखी हुई। बाकी ये जो आप लिख रहे हैं ये आपकी अपनी लॉजिक है कि आपने क्या शामिल करना और क्या नहीं शामिल करना। अच्छा, ये परमुटेशन और रैंडम सैम्पलिंग का टॉपिक है। सैम्पलिंग वगैरह पता है? जी सर। एक्चुअल डेटा में से कुछ डेटा निकालना और उसके ऊपर एनालिसिस करना सर। हाँ, बहुत सारे डेटा में थोड़ा डेटा जो है ना उठा लेना और उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस शुरू करके आप पूरे उसके ऊपर जो है लगा लेंगे। देखो यहाँ पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको गो थ्रू करना, छोटी छोटी चीजें। ये वाली एग्जांपल अभी हमने की है, ठीक है। फाइंड अल्फा नेटेड मैच सर्च स्प्लिट, ठीक है। अच्छा, गेट अल्फा कंक्लूजन में सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। सर अगर मेरे पास एक परमुटेशन में अपनी डिफाइन करना चाह रही हूँ कि फर्स्ट जो कॉलम पे नंबर है वो लास्ट में चला जाए और सेकंड वाला इस पोजीशन पे 18 पे चला जाए, तो वो कैसे हो सकता है? तो इसमें डेटा के अंदर कह रहे हैं? जी सर, अगर मैं रोज को शफल करना चाहूँ और अपनी परमुटेशन डिफाइन करना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है? आप चाह रहे हैं कि डेटा की रॉस जो है वो क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए? जी हाँ, तो फैंसी इंडेक्सिंग में यही काम तो हमने किया था। फैंसी इंडेक्सिंग में जब लिस्ट बना के हम रॉस के इंडेक्स लिखते हैं तो वो उसी तरतीब से आते हैं जिस तरतीब से हम लिखते हैं, याद है? जी ठीक है सर, मैं देखूंगी। भी याद नहीं आ रहा लेकिन मैं कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ, देख लीजिएगा उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे ना, थोड़ा सा इस चैप्टर को जरा पहले से गो थ्रू कर लेना। अच्छा अब्दुल्ला, 1 मिनट सवाल लेता हूँ, चलो पूछ लिया, बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं ना वो वेब स्क्रैपिंग वाली एक वीडियो शेयर करूंगा, सर वो भाई वो शेयर तो हुई है, स्लैक पे देखी नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं मिली। अच्छा, मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो तो उसी एक उसके 1-2 दिन बाद जो है शेयर हो गई थी वेब स्क्रैपिंग पूरा टॉपिक, उसकी नोटबुक भी और वो भी वीडियो बनाया किस तरह काम किया था। मैं अभी डाल देता हूँ। मैड ने कर दी थी फेसबुक पे भी। हाँ, मैंने देखी है, वो मैंने की हुई थी। चल ठीक। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो डीप लर्निंग की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ये वाला चैप्टर जो है ना कंबाइनिंग मर्जिंग वाला हमने करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर टेस्ट बहुत का ज़रा बता दें, सर टेस्ट का बता दें, थोड़ा टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें? टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें? और भाई घर पे अटेम्प्ट तैयारी करना नहीं है सर, तैयारी के लिए बता दें बस। तैयारी सिलेबस वगैरह पोस्ट किया हुआ उन्होंने और सारी चीजें वही है यार। टेस्ट के सिलेबस में सर कासिम तो बोले चैप्टर से 4 कर लूं, 4 उन्होंने कुछ इस तरह की पोस्टिंग लगाई, चैप्टर 4 कर लो, अपेंडिक्स कर लो। कर लो ना, फिर उसमें पूछने की क्या बात है भाई। देखो टेस्ट क्या बना हुआ ये तो मुझे मैंने टेस्ट नहीं देखा हुआ, तो मुझे तो पता ही नहीं है टेस्ट बना हुआ कैसे। मैं तो यही कहूंगा जो चीजें पढ़ी हैं नमपाई की उनको अच्छी तरह एक बार गो थ्रू कर लेना, जिसमें हमने जो है वो स्टैकिंग वगैरह में ज्यादा परेशानी हो रही थी, वर्टिकल स्टैकिंग, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, स्प्लिटिंग, इसके ये क्योंकि ये तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। बाकी तो सीधे सीधे टॉपिक है यार, उससे थोड़ी थियोरेटिकल जो है क्वेश्चंस पढ़ लेना जो उसकी नमपाई की जो है ना वेक्टराइज ऑपरेशन के बारे में और इसके बारे में है,
तो ये उसको नंपाई पढ़ का लेना। जो क्विज है ये इसी बुक में से आएगा ना, नंपाई सेकंड एडिशन? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब इसका कौन टॉपिक कौन सा वही होंगे चैप्टर कौन सा इंक्लूड है इसका? यार। सिलेबस देख लो यार, मैं क्या बताऊँ, एक मिनट रुक जाओ, मैंने यार तो सर चैप्टर एक बार 4 क्लियर कर है। दे सिलेबस जो है इसका। क्या दिखा दूं? तो सर इस पर बात कर लें, टेस्ट पे बात कर लें थोड़ा सा। मतलब क्या बात कर लूं, पूछो ना मुझे, कुछ बताओ सी क्या बात करना चाह रहे हो। सर टेस्ट बता दें इनका। नहीं सभी टेस्ट नहीं, सवाल तैयारी बता तैयारी का बता दो, तैयारी किस तरह से नहीं कर रहे बाय हैं, गॉड मुझे खुद ही कितना मालूम टाइम नहीं है दे कि रहे हैं। पूरे का पूरा टेस्ट बता दीजिए, हम वही तैयारी कर कर आ जाएंगे बस। चलो फिर मैं वो पूरा जो है ना चैप्टर दिखा देता हूँ बुक खोल के भाई। असल देखो चले मैं वही घर करा दे। मैं एक बता रहा हूँ। देखो ये नंपाई का एक चैप्टर है, ये थ्योरी लिखी हुई है। यस सर, यस। ठीक है, हो सकता है वो आपसे जो है ना वो 5-6 ऑप्शन दे दें, बोले भाई इसमें से कौन कौन सा वैलिड नंपाई कैरेक्टरिस्टिक है। यस सर, इसमें से उसमें क्वेश्चन कौन सा आएगा वो भी बताते हैं प्लीज। अबे वही तो बता रहा हूँ भाई, वही तो बता रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ बुलेट्स लिखे हैं ना, 5 पॉइंट आपको दे दिए और यस इसमें से सर। आपसे पूछ लिया कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नंपाई में नहीं होता या कौन से होते हैं, वो सिलेक्ट करो, टिक लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए नंपाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ठीक हो ये गया यहाँ से देख लें आप, 1-2 सवाल आपके थियोरेटिकल यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, एडवांस नंपाई भी इंक्लूड है, ये बता दें इनको। एडवांस नंपाई में वही चेकिंग है यार, हाँ उसमें जी कोई सर, मतलब ये बाद में एडवांस। बोलेंगे ना कि ये हमें नहीं बताया था। अच्छा ये अपेंडिक्स ए जो है एडवांस नंपाई का, जी इस जी, चैप्टर का। अपेंडिक्स, ठीक हो गया। अपेंडिक्स ए जो है नंपाई का ये वाला, इसमें से ठीक जो हो है ना, इसमें ये रीशेपिंग ये सब पढ़ा हुआ है आपने, रीशेपिंग और ये सारी यस चीजें, सर। फ्लैटन, यस यस। कॉन्केटिनेशन, वी स्टैक, एच स्टैक, सब पढ़ा हुआ है, पढ़ाया है मैंने। यस अगर सर वहां आपने पर पढ़ाया नहीं हुआ भी है, था पोर्टल पे split, पढ़ाया हुआ है। और क्या, नहीं इसमें भी हमने क्लास में ही पढ़ा यार, पोर्टल पे थोड़ी। क्लास में ठीक है प्रॉपर ना, पढ़ाई ये चीज। फैंसी इंडेक्सिंग सब पढ़ी है हमने। तो ये देख लेना, ब्रॉडकास्टिंग अगर जो है वो हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग भी मैंने पढ़ाई थी अपनी क्लास में, मुझे याद है किस तरह ब्रॉडकास्ट करता है, उसकी रॉ बराबर करता है, उसकी कॉलम बराबर करता है। वरना नमपाई के ब्रॉडकास्ट के फंक्शन का सिग्नेचर खोल लेना, उसमें एग्जाम्पल भी मिल जाएगी आपको सिग्नेचर में और सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर भी जो आप बोलेंगे हमने वहां पर नहीं पढ़ा। यो फंक्शन मेथड यूनरी सर सिग्नेचर से क्या, नमपाई का ब्रोडकास्ट का सिग्नेचर क्या है सर, वो क्या है? अरे यार बस मैं फारिग हो रहा हूँ 5 मिनट में। चलो मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है। देखो np डॉट, यहाँ पर आ रहा है ब्रॉडकास्ट, ये आ गया ब्रॉडकास्ट अरे, इसमें आया, मैं यहाँ पर आया, इसका सिग्नेचर खोला, इसके अंदर गया, ये पैरामीटर खोले और ये पूरी एग्जाम्पल भी इसने सॉल्व यहाँ दिखाई है। देखो ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 1 रॉ और 3 कॉलम है और इसके अंदर 2 रॉ और 1 कॉलम है, ऐसे ही है ना। अब उसने कहा यार ब्रॉडकास्ट कर दो एक्स वाई को, तो आउटपुट में जो है बराबर आ जाएंगी, इसके अंदर 1 2 3 2 रॉ 3 कॉलम होगा और इसके अंदर भी 2 रॉ और 3 कॉलम होगा। एरे में, इस वाली एरे में 2 रॉ 3 कॉलम होगा, इसमें भी 2 रॉ 3 कॉलम होगा। ब्रॉडकास्ट कर दिया उसने। कैसे किया भाई, इसके पास 3 कॉलम थे और 1 रॉ थी, ठीक है। इसके पास 1 रॉ और 3 कॉलम है और इसके पास 2 रॉ है। इसको 2 रॉ पूरी करने के लिए x को जो 1 रॉ बढ़ानी है, तो इसने 1 रॉ बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। अब इसके पास भी 2 रॉ हो गई, इसके पास भी 2 रॉ हो गई, लेकिन इसके पास कॉलम 3 है, इसके पास कॉलम जो है वो 1 है, ऊपर नीचे 4 5 लिखा है, तो इसको 3 कॉलम करने, तो इसने 3 कॉलम कर दिए। सेम चीज रिपीट कर दी, 4 5 ऊपर नीचे था, 1 कॉलम ये वाला बढ़ाया 4 5, 1 कॉलम ये बढ़ाया, हो गया ब्रॉडकास्ट। वो कर खुद ही देता है ब्रॉडकास्ट, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ब्रॉडकास्ट कैसे हुआ। ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी सर। यस 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 यस। सर आप यहाँ बोल्ड कैसे लिख लेते हैं, ये इसी जुपिटर की नोटबुक में?
देखो बोल्ड के लिए सर हेडिंग के बाद भी आपने बोल्ड लिखे हुए होते हैं, बस एक लाइन, मतलब वो हेडिंग नहीं होती। देखो उसमें ये होता है, आप समझे इसको, ये जुपिटर नोटबुक कहाँ चल रही है इस वक्त? ब्राउजर पे चल रही है, ब्राउजर पे चल रही है। ब्राउजर जो है ना ऑलवेज सपोर्ट HTML, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया मार्कडाउन में, मार्कडाउन के अंदर मैं यहाँ पे HTML के टैग लगा रहा हूँ, बोल्ड, और मैंने ये बंद कर दिया, हो गया। यस सर, ओके। ब्राउजर के अंदर जितने भी HTML के टैग हैं वो सारे चलेंगे, ठीक है। मैं इसको इटैलिक्स कर दूं, ब्रेक लगा दूं, व्हाटएवर, तो वो उस तरह चलेंगे। लेकिन कौन से मोड में? मार्कडाउन मोड में। तो आपकी पूरी नोटबुक जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ये सर ये एक्सप्लेनेशन किस तरीके से ओपन करते हैं सेल की, ये भी बता दें। फंक्शन की एक्सप्लेनेशन? जी सर। सर सिग्नेचर जो है यार ये तो बचपन से बता रहा हूँ, बचपन में आ गए ये सिग्नेचर के फंक्शन के बीच में। इधर खड़ा हो, शिफ्ट टैब दबाया, सिग्नेचर आया, इधर मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया, ये आ गया ओपन से, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग उसका खुल जाता है। ठीक, कोई सा भी फंक्शन खुल जाएगा, लेकिन ये हर जगह नहीं, सिर्फ जुपिटर में होता है। सर ज़रा क्विज के हवाले से सिर्फ इतना बता दें कि थ्योरेटिकल और कितना ज़्यादा है, या और जो प्रैक्टिस है ये जैसे असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज के अंदर कितने सिलेबस जो बताया उसमें कितने सवाल बताए? 25 या 30 है सर? तकरीबन 45 सॉरी 30 होते हैं सर, 30 वो 45 मिनट्स में क्वेश्चन है ना। 30 में से 3-4 ही सवाल होंगे थ्योरी के बस। अच्छा ठीक है, स्लाइसिंग व्लाइसिंग हो जाएगा, 2D स्लाइसिंग हो जाएगा, इस तरह के सवाल ज्यादा होंगे। मैंने वर्टिकल स्टैकिंग, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, वर्टिकल स्प्लिटिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, कॉन्केटिनेशन, ट्रांसपोजिंग, स्वैपिंग एक्सेस, हर टॉपिक के 1-1 2-2 सवाल लगाओ तो 30 सवाल बन जाते हैं। और कुछ मतलब वही ना कि सर जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें। थ्योरेटिकल आप थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन मेन चीज़ ये कि जो आपने असाइनमेंट्स करें उनकी प्रैक्टिस आप और अच्छी तरह से कर लें। एग्जैक्टली सही, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, वो जो आप इमेज डालते हैं सर, वो वही जो आपने पहले डाउनलोड इमेज किया था वही तरीका है सर? वो जो आपने पहले मतलब अरेज में भी आपने समझाने के लिए A कॉलम B कॉलम अलाइनमेंट में डाला हुआ है, तो सर वो भी उसी यस सर, सर वही वाला जो आपने बताया था कि और भी कोई तरीका है सर जुपिटर पे? सर कॉपी पेस्ट तो नहीं होता? नहीं, जुपिटर पे इमेज लगानी है ना। मार्कडाउन में जाएंगे तो वो कॉपी पेस्ट आपको आपको जुपिटर पे इमेज लगानी है ना। जी ये कह रहे हैं जी। आप कुछ नहीं करें, यहाँ से जो है मार्कडाउन में आगे मार्कडाउन में, अब एडिट में आए, एडिट में आए, यहाँ पर ये कह रहा है इंसर्ट इमेज, ठीक है। फाइल चूज करें और फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप से कोई इमेज ले लेता हूँ, ये मैंने ले ली, फाइल चूज करी, ओके किया, ये आ गई, मैं सेल को रन किया, ये आ गई। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। बाकी आप जो है ना, अगर आपको इंटरनेट से डायरेक्ट इमेज लगानी है तो फिर आप HTML का टैग जो href वाला होता है, इमेज वाला होता है ना, IMG टैग होता है HTML का, याद है? जी सर, वो आपने करवाया था एक वो जी। वो उसमें इमेज रेफरेंस डाल के आप वेबसाइट का जो है ना लिंक डाल दें, वहां से इमेज उठा के यहाँ डाल देंगे, डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ मैं, और टेस्ट की डेट जो है वो आपके सर पर है। इंशाल्लाह होपफुली सब लोग अच्छे तरह से पास हो जाएंगे। कोशिश तो की है पढ़ाने की, देखो क्या होता है। ठीक है सर, वो कोड भी लिख दें सर, वो जो इंटरनेट वाला सर, प्लीज वो जरा रिवाइज हो जाएगा, बस आप लिख के सर फिर फिनिश कर दें। देखो ये कहता है, मैंने मार्कडाउन में आया जी सर, मार्कडाउन में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा IMG का टैग, IMG टैग ये में। कब सिखाया था आपने सर? अरे यार ये इसका ताल्लुक पांडा से नंपाई से नहीं है यार। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, ये इमेज उठाई, इसका एड्रेस आ रहा होगा कहीं यहाँ पर, ये जिसके बाद वैसे राइट क्लिक करें, ये मैंने कर दिया, कॉपी लिंक एड्रेस,
कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको चलाया, अच्छा बहुत बड़ा एड्रेस हो गया। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी सही काम नहीं कर रहा है, मैं अभी थोड़ा एक्सप्लोर करके लगा देता हूँ, ये बुक नोटबुक अपलोड कर दूंगा तो इसी में आ रहा होगा वो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहा था कोई? सर आई थिंक ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस वजह से ये नहीं ओपन हुई। देख लूंगा, अभी मैं लगाता हूँ, इस तरह लगाई नहीं है मैंने, लेकिन लग जाती है, ठीक है ना। मैं यही के इमेज लगा के यार नोटबुक अपलोड कर दूंगा, तो उसमें कोड मिल जाएगा, डबल क्लिक करोगे, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा कोमल जी सर। यार असाइनमेंट तो बना लो यार इनके बारे, थोड़े पांडास के। ठीक है सर, मैं दो सोच रही हूँ, दो डाटा सेट ले लूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के इस तरह का बना उसका नाम कसम से असाइनमेंट मत रखना, प्रैक्टिस लिख लेना, जी ठीक जी है सर, प्रैक्टिस मटेरियल। ठीक है, तो वो अपलोड वगैरह कर देना। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, ये आप इस तरह के सर कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस दे दे इसमें 30-40 सर, पांडास कॉलम था, इस सब मिला के सर। उसी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे ना। मैं दो डाटा सेट सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसमें से इस तरह की चैलेंजिंग। हाँ, डाटा सेट करके उस पे क्वेरीज जो है ना रिटर्न में लिख दो वर्ड्स में, फिर ये क्वेरीज जो है उसमें सिंटेक्स वाइज लगाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी बिलाल बोलो। बिलाल, तो बंदा बोलता नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।